हेलो, गुड इवनिंग। कुछ मोमेंट्स के लिए मैंने आपको अनम्यूट किया है, तो थोड़ी देर के लिए अपन चर्चा कर सकते हैं। कैसे हैं आप लोग? आवाज़ आ रहा है आप लोगों तक? हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, Yes. गुड इवनिंग, Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो Good evening, sir. बिल्कुल, 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 बिल्कुल सर। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए। ऑल गुड? सर अच्छी हूँ। बढ़िया है? Sir, अच्छे अच्छे हैं हैं। बढ़िया। यस सर। एंथ्यूज आपका स्टार्ट हो गया है। लास्ट क्लास अपना कुछ टेक्निकल इश्यू था एडीसी में, तो वो नहीं हो पाया। कितने लोग चौधरी के इस चेहरे को पहले से जानते हैं? मैं जानता हूँ जानते हैं सर। सर मैं सर जानता हूँ। जीओसी पढ़ाया, जीओसी सर पढ़ाया नहीं हाँ था जी, सर जानते। आप। हाँ जी, हाँ जी। नर्चर क्लास में कुछ-कुछ लोग जानते हैं, कुछ-कुछ लोग नए ऐड हुए हैं, नए चेहरे हैं। माई सेल्फ शशिकांत चौधरी, और आलसी लोग एसके चौधरी के नाम से भी जानते हैं। हम लोग इस पूरे साल में लाइव क्लासेस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री साथ में पढ़ेंगे, जिसमें से कुछ चेहरे पहले से दिल से कनेक्ट हो चुके हैं और कुछ लोग नए लोग जुड़े हैं जो वक्त के साथ धीरे-धीरे जुड़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट ईयर जो आपने हमारी मुलाकात हुई है, भले ही वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हुई हो, वो जीओसी के थ्रू ही, जैसा आप लोग मुझे बता रहे हैं। आपके पास जीओसीज के वीडियोस गए हैं और फिलहाल अपन क्लास 12th स्टार्ट करेंगे, जिसमें बाकी सब्जेक्ट साइज आपके स्टार्ट हो चुके थे पहले से। ऑर्गेनिक क्लास 12th का अभी स्टार्ट हो रहा है, राइट? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। तो एक आपके लिए अच्छी खबर बताएं। यस सर। हाँ सर। अच्छी खबर ये है कि सिस्टम ने ये डिसाइड किया है कि आपको जीओसी 4 से 5 लेक्चर वापस रिवाइज करवाया जाएगा, और ऐसे ही कुछ लेक्चर अपने को आइसोमेरिज्म के भी अलॉट हुए हैं। दोनों ही टॉपिक आपके क्लास 11th के टॉपिक हैं, जो कि ऑलरेडी आपको पढ़ाए जा चुके हैं, बट फिर भी एलन मैनेजमेंट सिस्टम भावनाओं की कदर करते हुए, ये जानते हुए कि लॉकडाउन के दौर में बहुत पापी लोग थे, तो कुछ लोगों ने उसे तहज़ीब से पढ़ा है, नो डाउट कुछ लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है, और कुछ लोग एनी हाउ एक्स वाई जेड, वो भी जो भी रीजन रहा होगा, उनका उतना अच्छे से वो ऑनलाइन के ज़माने में कनेक्ट नहीं हो पाए थे, वो वीडियोस नहीं देख पाए थे। हालाँकि बाद में हैबिचुअल हो गए, लेकिन हैबिचुअल होने में थोड़ा वक़्त लगा था। तो वो जीओसी जो हम लोग पढ़ के आए हैं, जो आइसोमेरिज़्म हम पढ़ के आए हैं, आइसोमेरिज़्म आपके पास दूसरे टीचर के वीडियो लेक्चर गए हैं। तो वो चीज़ें अपन एक बार शॉर्ट एंड समराइज़ वे में वापस रिवाइज़ करेंगे। ठीक है साथियों? यस यस सर। सर। यस सर। तो करें यस सर। शुरू? Yes, यस sir. सर। यस सर। यस सर। क्या मैं अभी आपको खामोश कर सकता हूँ? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, चैट sir. चैट वाला सेक्शन ऑन है आपके लिए। बीच में कहीं भी डाउट आए तो आप बस अपना हैंड रेज़ कर दीजिएगा, और बाकी मैं बोलूँगा थोड़ा-सा आप सब्र रखिएगा, ठंड रखिएगा 2 से 5 मिनट का, जब भी आपको डाउट आए। हो सकता है जो आपको डाउट आ रहा हो चौधरी वो पहले से जानता हो और वो अगले ही मोमेंट डाउट ऑटोमैटिकली क्लियर हो जाए। क्योंकि एक्सक्यूज मी सर। जो जेन्युइन डाउट्स होते हैं, वो अक्सर हम लोग को पता होते हैं कि भाई साहब ये वाला तो आपको आना ही है। तो वो उसी लेक्चर में कवर कर दिया जाता है। हो सकता है उसको आने में 5 से 10 मिनट लग जाए, हो सकता है वो 2 मिनट में ही कवर हो जाए। तो बस आप थोड़ा-सा पेशेंस रखें, बाकी लेक्चर खत्म होने से पहले आपसे एक बार फिर से ऐसा ही लाइव संवाद वापस करेंगे आपको अनम्यूट करके, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई साहब कोई तकलीफ तो है नहीं, नहीं है? बिल्कुल आपको एकदम तहज़ीब से सफ़र की शुरुआत करनी है। करें शुरुआत? सर अभी ये यस भी सर। नोट्स में बनाने हैं क्या? नहीं, आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आपको सिर्फ़ सुनना है और देखना है। बाकी जो भी नोट्स हैं आपको पीडीएफ फ़ॉर्मेट में शेयर कर दिए जाएँगे व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है? ओके यस सर। सर। तो करें शुरुआत साहब? यस यस सर। यस सर। सर। यस तो सर। यस सर। चलिए जी, तो हम पढ़ने वाले हैं साथियों जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हालाँकि आप पहले देख चुके हैं, लेकिन एक बार शॉर्ट एंड समराइज़ वे में हम एक बार वापस उसे रिवाइज़ करवाते हैं।
जीओसी में जैसा कि वीडियो लेक्चर में भी कुछ लोगों ने देखा होगा और नहीं देखा तो अभी बता देते हैं। जीओसी जो पूरा चैप्टर है वो 3 टुकड़ों में बँटा हुआ होता है। इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। तीनों इफेक्ट को अपन डिटेल में पढ़ते हैं और जब तक तीनों इफेक्ट और इनके एप्लीकेशन पार्ट पढ़ते हैं तब तक चैप्टर सुलझ चुका होता है। देसी-देसी यही बात है। अब जैसे अपन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़े थे। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में क्या होता था कि वो कंपाउंड ज़िंदगी में आ चुका है, वो नेचर में एग्ज़िस्ट करना शुरू कर दिया है। वो नेचर में एग्ज़िस्ट करता है, फिर अपन उसका नामकरण करते हैं कि भाई इसका नाम रामलाल है कि श्यामलाल है, उसको कुछ ना कुछ नाम दे दिया जाता है। अब अपन क्या कर रहे हैं, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के भीतर घुस रहे हैं। उसमें सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, उस पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के भीतर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनको देखना चाहते हैं वहाँ कुछ हलचल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का इधर-उधर कोई शिफ्टिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहीं पाई इलेक्ट्रॉन इधर से उधर तो मूवमेंट नहीं कर रहा है। ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन का जो डिटेल स्टडी है, वो पूरा का पूरा अपन इस चैप्टर में पढ़ते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसको हमने 3 टुकड़ों में बाँटा है। इंडक्टिव इफेक्ट जिसको आई इफेक्ट कहा ज दिया जाता है और रेजोनेंस इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट को आर इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट एम इफेक्ट भी कहा जाता है और हाइपर कॉन्जुगेशन को एच इफेक्ट कहा जाता है। तो सबसे पहला इफेक्ट अपन शुरुआत कर रहे हैं, नाम है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। हो सकता है जो चीज़ें मैं यहाँ पर स्क्रीन पे आपको लिख रहा हूँ, कुछ लोगों को लगेगा कि साहब ये तो पढ़ा हुआ है, कुछ लोगों को लगेगा अच्छा सर ऐसा भी होता है। तो जिनका पढ़ा हुआ है वो एक बार तहज़ीब से सुन ले और थोड़ी देर बाद अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू उनको रिवाइज़ करवाएँगे। जिन्होंने पहली बार देख रहे हैं या ऐसा है कि इस लॉकडाउन के ज़माने में अच्छे से नहीं पढ़ा, उनको बेनिफिट हो जाएगा। तो ये अगले से 3 से 4 लेक्चर जो हैं, वो अपन इन्हीं जीओसी को ही रिवाइज़ करेंगे, फिर अपन आइसोमेरिज़्म को और फिर अपन क्लास 12th वाला एकदम तहज़ीब से शुरुआत करेंगे। तो इंडक्टिव इफ़ेक्ट में क्या मेरा वॉल्यूम क्लियरली सब लोगों तक पहुँच रहा है? एक बार मुझे यस का सिंबल बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट है। ठीक, ठीक, ठीक। काफ़ी लोगों का यस साइन आ चुका है। ओके, ओके। तो इंडक्टिव इफ़ेक्ट शुरुआत करते हैं। जैसे यूँ समझिए कार्बन का लड़ है। कार्बन, 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 कार्बन और इस कार्बन से एक हैलोजन जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है। अब बेसिक सा सवाल है कि कार्बन और हैलोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? तो हैलोजन की होती है। कार्बन और हैलोजन में चूँकि हैलोजन की ईएन ज़्यादा है, तो हैलोजन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा होता है। तो हैलोजन के सिर पे डेल्टा नेगेटिव और कार्बन के सिर पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही कार्बन के सिर पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, कार्बन गरीब-गरीब महसूस करने लगता है। गरीब इन द सेंस इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड कार्बन गरीब-गरीब महसूस करता है। अब कार्बन जैसे ही इलेक्ट्रॉन टर्न्स के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट महसूस करता है, वो बाजू वाले कार्बन से टुकुर, 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 टुकुर कि साहब इसको पैसा दीजिए, मुझे पैसा दीजिए। जैसे ही वो बाजू वाले कार्बन से पैसा माँगता है, तो बाजू वाला कार्बन कहता है कि तेरी मेरी औकात तो सेम है। फिर ये कार्बन कहता है ना, 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 मेरे सर पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो मुझे पैसा तो चाहिए। तो फिर ये बाजू वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड धीरे-धीरे विथड्रॉ करना शुरू करता है। लेकिन क्या ये उतनी ताकत से खींच पाएगा जितनी ताकत से हैलोजन खींच रहा था? नहीं साहब। इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा, लेकिन उतनी ताकत से नहीं खींचेगा। कहने का मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ भी डेवलप होगा, लेकिन उतना मैग्नीट्यूड डेवलप नहीं हो पाएगा जितना डेल्टा 1 का मैग्नीट्यूड आप कह सकते हैं। डेल्टा 1 का मैग्नीट्यूड डेल्टा 2 से बहुत ज़्यादा होगा। एक बार जैसे डेल्टा 2 चार्ज डेवलप हो गया है, वो गरीब हो गया है। जैसे ही वो गरीब हुआ, फिर वो बाजू वाले कार्बन से पैसा माँगेगा। तो फिर उसने भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचना शुरू किया, लेकिन उतनी ताकत से नहीं खींच पाएगा जितनी ताकत से पहला कार्बन खींच रहा था। डेल्टा 3 चार्ज आएगा जिसका मैग्नीट्यूड और कम होगा और डेल्टा 3 बाजू वाले से खींचेगा, वो डेल्टा 4 मैग्नीट्यूड क्रिएट कर देगा, उसका मैग्नीट्यूड और कम देखने को मिलेगा। कहने का मतलब धीरे-धीरे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिक्रीज होता हुआ नज़र आएगा। सबसे पहले ड्यू टू ईएन डिफरेंस सबसे पहले बॉन्ड में पोलैरिटी डेवलप हुई डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ड्यू टू ईएन डिफरेंस सिग्मा बॉन्ड पोलराइज हुआ एंड ड्यू टू दिस पोलैरिटी एडजेसेंट बॉन्ड में पोलैरिटी इंड्यूस होना शुरू हो गई है साहब। सबसे पहले ड्यू टू ईएन डिफरेंस सिग्मा बॉन्ड पोलराइज हुआ एंड ड्यू टू दिस पोलैरिटी एडजेसेंट बॉन्ड में पोलैरिटी इंड्यूस होना शुरू हुई, डेवलप होना शुरू हुई। तो इफेक्ट का नाम होता है साहब इंडक्टिव इफेक्ट। एक बार दोबारा सुनेंगे। ड्यू टू ईएन डिफरेंस, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, वैसे ही सिग्मा बॉन्ड में डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव दो पोल्स क्रिएट हो गए। तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पोलैरिटी डेवलप हुई एंड ड्यू टू दिस पोलैरिटी एडजेसेंट बॉन्ड में पोलैरिटी इंड्यूस या डेवलप होना शुरू हो गई। तो इफेक्ट का नाम होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को अपन आई इफेक्ट के नाम से भी डिनोट करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट आई इफेक्ट कहलाता है।
अब अगर इंडक्टिव इफेक्ट को देखा जाए तो क्या आपको एहसास हो रहा है डेल्टा चार्ज का मैग्नीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, तो क्या कह सकता हूँ इंडक्टिव इफेक्ट दूरियों के साथ दम तोड़ देता है जनाब। यानी धीरे धीरे इंडक्टिव इफेक्ट जैसे जैसे दूरियां बढ़ती हैं उसका इफेक्ट कम होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल आपके यस और नो जो चैट में मेरे को जवाब मिलते हैं उससे मुझे एक एनर्जी महसूस हो जाता है कि आप तक ठीक ठीक पहुंच रहा है। तो अगर आप एक्टिव हैं तो बस हाँ ना में चैट में यस नो करते रहिएगा। करेक्ट है, सही जा रहे हैं हम लोग। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो आई इफेक्ट है उसको हम दो टुकड़ों में बांटते हैं, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। उसको कैसे कैटेगराइज किया जाता है, ये जो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है उस रेफरेंस लाइन के अक्रॉस देखता हूं तो हेलोजन जो है वो कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होता है तो उसे माइनस आई ग्रुप कहा जाता है। ऐसे ही जो कार्बन की लड़ है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है तो उसे प्लस आई ग्रुप कहा जाता है। यानी इंडक्टिव इफेक्ट में जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है उसे माइनस आई, और जो कार्बन की लड़ जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसे प्लस आई कह दिया जाता है। अब यूं समझिए कि कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये मुझे कैसे पता चलेगा, ये यहां तक तो देख लिया है। तो इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने हाइड्रोजन को रेफरेंस लिया। विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रेफरेंस लेते हुए कार्बन की चेन पे हाइड्रोजन लिया और उसके रेफरेंस में उन्होंने बोला कि कार्बन की चेन से जो ग्रुप विद रेफरेंस टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा उसको माइनस आई ग्रुप कह दिया जाएगा। ये जो गोला बना रहा हूं ये कार्बन की चेन है। विद रेफरेंस टू हाइड्रोजन जो ग्रुप कार्बन की लड़ में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसे प्लस आई ग्रुप कह दिया जाएगा। प्लस आई मतलब ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो, माइनस आई ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा हो। ये हाइड्रोजन का रेफरेंस, इसको यूं समझिए, चीज को मैंने एब्सोल्यूट करने की कोशिश की है। जैसे वही पुरानी सी कहानी जिन्होंने सुन रखा है पहले एक बार दोबारा वही बात दोहराता हूं कि जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि साहब आप लंबे हैं या छोटे हैं, तो आपको नहीं पता है क्योंकि आपके बाजू में अगर कोई टिंगू खड़ा हो जाएगा तो आप बोलेंगे कि साहब मैं लंबा हो गया, और आपके बाजू में खली खड़ा हो गया तो आप बोलेंगे साहब मैं तो छोटा हो गया। तो आप लंबे हैं या छोटे हैं ये एक रिलेटिव चीज हो गया है। इसी चीज को अगर एब्सोल्यूट बनाना है तो किसी न किसी को दुनिया में एक रेफरेंस सेट करना पड़ेगा। लेट से चौधरी को ही रेफरेंस सेट कर दिया, आईयूपीएससी के बड़े बड़े साइंटिस्ट ने बोला चौधरी ही रेफरेंस है, मुझे रेफरेंस सेट कर दिया गया और पूरी क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो मेरे बाजू में खड़े कर दिए गए हैं। और जो जो मेरे से लंबा निकल के गया उसे लंबे का टैग पहना दिया गया, जो जो मेरे से छोटा निकल के आया उसे एक छोटे का टैग पहना दिया गया। तो विद रेफरेंस टू चौधरी सब हाइट में लंबे और छोटे का टैग पहन चुके हैं। ऐसी बात हाइड्रोजन के साथ है। हाइड्रोजन के रेफरेंस में जो ग्रुप कार्बन की चेन को इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा उसको माइनस आई कह दिया, और जो ग्रुप कार्बन की चेन में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसे प्लस आई ग्रुप कह दिया गया है। कहने का मतलब इस कार्बन की चेन में एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेजर की जाती है। ये जो कार्बन की चेन है आपकी इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेजर की जाती है। ऐसे ये जो कार्बन की चेन है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेजर की जाती है। इनिशियली हाइड्रोजन के रेफरेंस में कार्बन की चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेजर किया गया, फिर ग्रुप जी लगा के मेजर किया गया। अगर ये इनिशियल के रेस्पेक्ट में अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस चेन में कम मिलता है, लेबोरेटरी में इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेजर कर ली जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब कम पाई जाती है तो आप कह देते हैं साहब जो ग्रुप जी है वो आपका माइनस आई वाला ग्रुप है। ऐसे ही इस कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर आपकी ज्यादा मिलती है ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में तो आप कह देते हैं साहब ग्रुप जी जो है वो आपका प्लस आई वाला ग्रुप कहलाएगा। ठीक है जी। चलिए साहब ये भी समझ आ गया कि लेने वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस आई कहलाएगा और देने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका प्लस आई कहलाएगा। लेबोरेटरी में सवाल पूछा गया सब कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेजर की जाती है, तो एक्चुअली में जब आप कॉलेज में जाते हैं तो वहां पर आपको आइडिया लगेगा कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻⁹, वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड के मल्टीपल्स में चार्ज की डेंसिटी कैलकुलेट कर ली जाती है कि कितना टाइम्स चार्ज वहां पर अवेलेबल है। ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन चेन में ऑब्जर्व कर ली जाती है लैब में। तो वहां से आपको प्लस आई और माइनस आई का आइडिया लग जाता है। फिर सवाल ये दिल में आता है कि साहब मुझे कैसे पता चलेगा किसी भी ग्रुप को देखकर कि वो प्लस आई वाला है या माइनस आई वाला है, क्योंकि मैं तो लैब में नहीं बैठा। तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेजर करने वाला सेटअप तो लैब में होगा, मेरे पास तो नहीं है, तो मैं कैसे देख के बताऊं कि वो प्लस आई है या माइनस आई है। तो इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने जिन जिन ग्रुप को प्लस आई और माइनस आई मार्क किया लेबोरेटरी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेसिस पे, उन्हीं चीज को अपन ने थ्योरेटिकल कंसेप्ट में क्लियर कन्वर्ट कर दिया। हमने ये बताया कि दुनिया में दो ही तरह के ग्रुप प्लस आई के नेचर दिखाते हैं। कौन कौन है वो? या तो वो है नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, या वो है न्यूट्रल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
न्यूट्रल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, सैचुरेटेड मतलब वहां पर पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए, और हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब वो कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होना चाहिए, वो हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड मतलब वहां पर पाई बॉन्ड नहीं मौजूद होना चाहिए, या तो वो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हो या फिर वो न्यूट्रल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो। वो दुनिया के सारे ग्रुप आपके प्लस आई दिखाएंगे, उनको छोड़ के जितना भी ग्रुप होता है वो सारा का सारा क्या दिखाएगा, आपका माइनस आई का नेचर दिखाएगा। चलिए सा ये बात ठीक ठीक समझ आ जाती है तो सवाल कर लेते हैं। आपसे बस इतना पूछा जा रहा है कि आपको बस ऑर्डर बताना है कि वो प्लस आई है या माइनस आई, आपको बस ये बताना है कि उस पर्टिकुलर ग्रुप का नेचर कैसा है, प्लस आई है या माइनस आई। पहला सवाल ये लीजिए आपकी स्क्रीन के सामने, ओ माइनस, बताइए साहब प्लस आई है या माइनस आई। रिप्लाई आ चुका है लोगों का मेरे पास, प्लस आई। कैसे चेक करते हैं, क्या एक नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, बिल्कुल है साहब। तो अगर नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है तो उसका आंसर आपको प्लस आई देखने को मिल जाएगा। धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए अगले ने सवाल ऐसा दे दिया होता कि CH3, चेक करते हैं क्या ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, नहीं नेगेटिव चार्ज स्पीसीज तो नहीं है। फिर दूसरा चेक करते हैं क्या ये न्यूट्रल है, हाँ बिल्कुल न्यूट्रल है। क्या ये सैचुरेटेड है, हाँ साहब ये सैचुरेटेड भी है। क्या ये हाइड्रोकार्बन है, हाँ साहब ये हाइड्रोकार्बन भी है। यानी नेगेटिव चार्ज तो नहीं है लेकिन ये न्यूट्रल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसका मतलब या तो ऊपर वाला हो जाए या तो नीचे वाला, कोई सा भी हो जाए तो आंसर आपका प्लस आई हो जाएगा। ठीक ठीक समझ आ जाता है तो सवाल और आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए अगले ने सवाल दे दिया होता NH2, पूछा होता ये प्लस आई है या माइनस आई, तो चेक करते हैं। सबसे पहले देखा क्या नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, नहीं साहब नेगेटिव, ये रहा नेगेटिव है, दे रहे हैं, ये नेगेटिव नहीं है भाई साहब। ये यहाँ से जो बॉन्ड फ्री छोड़ा गया, कहने का मतलब यहाँ से तो ये कार्बन चेन से कनेक्टेड है, वो तो बॉन्ड फ्री है, तो नेगेटिव नहीं है ये, उस भ्रम में ना रहे। फिर अगला वाला चेक करते हैं, क्या ये न्यूट्रल है, हाँ न्यूट्रल तो है। क्या ये सैचुरेटेड है, हाँ ये सैचुरेटेड भी है। लेकिन क्या ये हाइड्रोकार्बन है, नहीं ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज भी स्पीसीज भी नहीं है और न्यूट्रल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी नहीं है। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, जो आपने मुझे बता भी दिया, बहुत सारे लोगों ने बता दिया, बहुत बेहतरीन आंसर आपका आएगा माइनस आई। बहुत बढ़िया, ठीक ठीक पकड़ रहे हैं आप चीजों को, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अगले ने सवाल ऐसा दे दिया होता कि यहाँ दे दिया होता CH2 पॉजिटिव, फटाक से बता दीजिए साहब क्या नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, नहीं। क्या न्यूट्रल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, बिल्कुल नहीं। तो आंसर प्लस आई या माइनस आई, माइनस आई करेक्ट है। सभी लोगों ने आंसर दिया है मुझे माइनस आई। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अगले ने सवाल ऐसा दे दिया होता कि CH2 और CH3 और फिर CH3 दे दिया होता और यहाँ पर अगले ने क्लोरीन लगा दिया होता, बताइए। माइनस आई, माइनस आई, बहुत बढ़िया। एक बार मैं सब लोगों के लिए बता देता हूँ, मैंने चेक किया क्या ये न्यूट्रल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज तो कहीं नहीं है। न्यूट्रल तो है, सैचुरेटेड भी है, इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन नहीं है भाई साहब, क्योंकि इसमें क्लोरीन तबाही मचा रहा है। हाइड्रोकार्बन उन्हीं को कहते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है, तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं रहा। ऐसा ना बोलें कि साहब ये वाला ग्रुप तो प्लस आई दिखा रहा है और ये वाला माइनस आई दिखा रहा है, ऐसा नहीं। ओवरऑल आपको पूरे ग्रुप का चेक करना पड़ेगा, तो ओवरऑल जो पूरा कंपाउंड है वो देखते हैं, तो वो पूरे कंपाउंड पे नेगेटिव चार्ज भी नहीं है और पूरा कंपाउंड आपका न्यूट्रल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में भी नहीं है, इसलिए आंसर आपका क्या आ जाएगा, माइनस आई आ जाएगा। समझ आए, बस ये चीजें बेसिक बेसिक मजबूत होना चाहिए, बाकी तो अब आसान से है। चलिए अगला वाला फटाक से एक आधा सवाल मैं एक साथ लिख देता हूँ। C ट्रिपल बॉन्ड N लिख दिया है, अगला दे दिया है CH डबल बॉन्ड NH दे दिया, एल्कीन दे दिया है। अगला दे देते हैं, चलिए साहब COOH दे देते हैं, एक और दे देते हैं आपको COO माइनस दे देते हैं, और अगला वाला PH दे दिया है। बारी बारी से चर्चा करते हैं, ये आपके लिए ही बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए मुझे, 6 का प्लस आई या माइनस आई, माइनस आई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मैंने कंसेप्ट समझा दिया जनाब आप आपको, अब आपकी बारी है साहब। क्वेश्चन नंबर 6 माइनस आई, 7th वाला ये भी माइनस आई, एल डबल बॉन्ड है माइनस आई, अनसेचुरेटेड आ गया है। 8th वाला, 8th वाला भी माइनस आई। मैं स्क्रीन पे आपके जवाब देख रहा हूं साहब। क्वेश्चन नंबर 9th वाला, 9th, हाँ चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज जरूरी नहीं है जहां से बॉन्ड फ्री हो वहीं हो, पूरे कंपाउंड में कहीं भी नेगेटिव चार्ज आ सकता है, जो कि फिलहाल आ चुका है, तो 9th वाला आपका प्लस आई हो गया जी। 10th वाला,
पीएच, पीएच क्या होगा आंसर आपका? -I होगा। पीएच बेंजीन को कहते हैं साहब। तो बेंजीन को जूम करके देखा तो बेंजीन नेगेटिव चार्ज स्पीसीज नहीं है और न्यूट्रल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी नहीं है, क्योंकि पाई बॉन्ड आ चुका है तो वो अनसैचुरेटेड हो चुका है। तो फिर आंसर आपका वापस क्या हो जाएगा? -I हो जाएगा। समझ आ गया जी? चलिए बहुत बढ़िया। मेरा एक सवाल है, क्या जो चैट मैं देख पा रहा हूँ वो चैट सारे लोग देख पा रहे हैं? यस और नो में जवाब दे दीजिए। नहीं, नहीं देख पा रहे हैं। ये सिर्फ आप लोगों की रिप्लाई मैं ही देख पा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है। शिवम साहब ने कहा है कि हमें सिर्फ अपनी ही चैट दिखती है। ठीक है, और आप सब लोगों की चैट मुझे दिख जाती है। ठीक है, तो अब तक के सफ़र में हमने प्लस आई और माइनस आई, किस हिस्से को प्लस आई कहेंगे और किस हिस्से को माइनस आई कहेंगे, ये हमने देख लिया है। उसके बाद एक प्लस आई की सीरीज़ भी होती है और एक माइनस आई की सीरीज़ भी होती है। तो क्या आप लोगों को प्लस आई और माइनस आई की सीरीज़ पता है? अगर वो पता है तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आता हूँ, अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। तो फिर से यस और नो में जवाब दीजिए, क्या प्लस आई और माइनस आई की सीरीज़ पता है आपको? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। बीच में नो सर भी आए हैं। देवेंद्र कुमार नो सर। ठीक है, मैं एक बार फास्ट मोड में दोनों सीरीज बता देता हूँ आपको। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, मैंने सुन लिया, आपकी दिल की आवाज़ सुन ली है। चलिए मैं बता देता हूँ। प्लस आई की सीरीज देखिएगा। हाइड्रोजन को रेफरेंस लिया जाता है और हाइड्रोजन से ज़्यादा प्लस आई होता है आपका CH3 का। CH3 का हाइड्रोजन से प्लस आई ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि कार्बन चेन से अगर आप हाइड्रोजन कनेक्ट करते हैं और कार्बन चेन से आप CH3 कनेक्ट करते हैं, तो ये मान के चल रहा हूँ कि हाइड्रोजन कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन है। अब उसके रेफरेंस में CH3 चेक करता हूँ, तो कार्बन और हाइड्रोजन में EN किसकी ज़्यादा होती है सर? कार्बन की। कार्बन धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा। अब तीनों साइड से कार्बन जब पैसा खींचेगा तो कार्बन के सर पे बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, और दुनिया में कोई भी चार्ज स्पीसीज अपने सर पे चार्ज नहीं रखना चाहता है। कार्बन के सर पे तीन साइड से जब पैसा आया तो कार्बन उसी पैसे को बाजू वाली कार्बन की चेन में डिस्पर्स करना चाहता है। तो अगर आप हाइड्रोजन को रेफरेंस मानते हुए कहते हैं कि हाइड्रोजन एक बार पैसा दे रहा है, तो CH3 उसकी कंपेरिजन में 3 बार कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा। तो हाँ सा CH3 का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर हाइड्रोजन से ज्यादा होगा। और आगे चलें तो CH2CH3। देखिए साहब, काफ़ी लोगों को ये चीज़ें आती होंगी और कुछ लोगों को नहीं आती होंगी। कुछ लोगों को ये है कि सर आती तो है लेकिन भूल गए हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, एकदम रिलैक्स होके बैठिए और चौधरी पे भरोसा रखिए। अपने एक रिवीजन मोड में चल रहे हैं। ये तो हमारे लिए एक एडवांटेज हुआ कि मैनेजमेंट सिस्टम ने हमें 3 से 4 लेक्चर जीओसी रिवाइज करने के लिए दिए हैं। तो मैक्सिमम पोर्शन अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। रिवीजन के थ्रू जीओसी रिवाइज भी हो जाएगा, नर्चर भी रिवाइज हो जाएगा और 12th में भी काम की चीज़ समझ आएंगी, क्योंकि रेजोनेंस, हाइपर, ये सारी चीज़ें अपने को आनंद देंगे। ठीक है, तो CH2CH3 ये देखते हैं। तो CH2CH3 को जब जूम करके देखता हूँ तो CH2CH3 में ऐसा होता है कि कार्बन के सर पे 2 हाइड्रोजन है और CH3 के सर पे 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये कार्बन इन हाइड्रोजन से पैसा लेगा और 3 बार इस ब्रांच में डिस्पर्स करेगा। फिर अगला वाला कार्बन इन दोनों हाइड्रोजन से पैसा लेगा और 2 बार आगे, टोटल 3 बार पीछे से आ रहा, 2 बार यहाँ से, तो ये 5 बार। अगर हाइड्रोजन जो है वो एक बार कार्बन चेन में पैसा दे रहा होगा तो CH2CH3 उसकी कंपेरिजन में 5 बार इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा। इसका मतलब CH2CH3 का प्लस आई कंपेयर टू हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अब तो मैंने ये पकड़ लिया है कि भैया हाइड्रोजन बढ़ा लीजिए या यूं कह दीजिए CH3 ग्रुप जितने ज्यादा रहेंगे उसका प्लस आई उतना बढ़ता रह जाएगा। यानी बड़ी बड़ी झाड़ियां लगाते रहिए, मिथाइल ग्रुप लगाते रहिए और प्लस आई बढ़ाते रहिए। और आगे बढ़ते हैं तो इस पे और बड़ा बड़ा CH3 लगा दीजिएगा। ये लीजिए साहब, जितने ज्यादा CH3 लगाएंगे आनंद उतना बढ़ता चला जाएगा। अब तक बोलूं तो सारे न्यूट्रल वाले थे। अगर न्यूट्रल वालों में और एनायनिक स्पीसीज में, ये सिंह साहब परिहर बोल रहे हैं आईओसी भी पढ़ा दीजिए। भाई साहब पहले ओसी तो पढ़ लें। मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, आपको एहसास है चौधरी आईओसी भी पढ़ाता है, बट फिलहाल हमें जो जिम्मेदारी दी गई है पहले हम वो फीलिंग्स कर लेते हैं। ठीक है, ओसी पहले सुकून से पढ़ते हैं। तो ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव अब तक सारे न्यूट्रल वाले थे और नेगेटिव चार्ज। बताइए नेगेटिव और न्यूट्रल में बेटर डोनर कौन होता है? नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। और फिर ओ नेगेटिव में और देखिए नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है।
तो नेगेटिव तो ऑक्सीजन पे भी है, नेगेटिव नाइट्रोजन पे भी है, नेगेटिव यहाँ पर देखूँ तो कार्बन पे भी है। लेकिन बाद में पता चलता है कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे नेगेटिव, डोनर तो दोनों ही है, लेकिन ईएन जो होती है वो कार्बन की कम होती है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ना, उसकी ईएन का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन या होल्ड द इलेक्ट्रॉन। तो जिसकी ईएन कम है वो बेटर तरीके से डोनेट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की तो ईएन भाई साहब ज्यादा है, जिसकी ईएन ज्यादा है वो तो इलेक्ट्रॉन पकड़ के बैठेगा। तो जब दान करने की बारी आएगी तो वो दान बेटर करेगा जिसकी ईएन कम होती है। तो कार्बन की नेगेटिव चार्ज की ईएन कम है तो वो बेटर डोनर होगा। तो ये वाली बात मैं प्लस आई की सीरीज में मिलती है। अब इसमें हाइड्रोजन से ज़्यादा ड्यूटेरियम भी होता है और ड्यूटेरियम से ज़्यादा ट्रीटियम का प्लस आई होता है। इसके पीछे वो कंसेप्ट क्या आपको याद आता है? स्प्रिंग थ्योरी वाला, ऑसिलेशन वाला। जिन लोगों ने वीडियो लेक्चर देखे उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं देखे मैं एक बार बता देता हूँ। हाइड्रोजन और ट्रीटियम में हल्का कौन होता है? हाइड्रोजन होता है। तो रूम टेम्परेचर पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और कार्बन ट्रीटियम बॉन्ड, जैसे अपन लोग को कोई ग्लूकोन पिला देना तो अपन भागना दौड़ना शुरू कर देते हैं, वैसे ही कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स आपस में एक बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है। रूम टेम्परेचर पर इतनी सफिशिएंट एनर्जी होती है कि ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ऑसिलेशन करना शुरू कर देते हैं। अब हाइड्रोजन चूंकि हल्का है तो ये बहुत दूर तक ऑसिलेशन करेगा। ट्रीटियम चूंकि भारी है तो ऑसिलेशन तो ये भी करेगा लेकिन कम दूर तक करेगा। अब जैसे डेंसिटी डिफाइन होता है मास अपॉन वॉल्यूम, वैसे एक टर्म डिफाइन होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब इलेक्ट्रॉन तो जो है वो सी एच बॉन्ड में भी दो इलेक्ट्रॉन है और सी टी बॉन्ड में भी दो है, बीच में आपका सी डी भी बैठेगा। इलेक्ट्रॉन तो सब में दो दो है, लेकिन वॉल्यूम पता चलता है सी टी बॉन्ड छोटा है तो वॉल्यूम कम है। अगर वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो गया तो क्या डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा? यानी कहने का मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ मिलेगी, सी एच बॉन्ड में या सी टी बॉन्ड में? सीटी बॉन्ड में। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी भाई साहब उसी का तो प्लस आई ज़्यादा होगा। तो हाइड्रोजन से ज़्यादा ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम से ज़्यादा कौन मिलेगा? ट्रीटियम का। ये आपकी प्लस आई की सीरीज है। ऐसे ही एक सीरीज आपकी माइनस आई की भी होती है, मैं फटाक से उसे भी लिख देता हूँ। जो काम की चीज़ है माइनस आई की सीरीज में वो मैं आपको बता देता हूँ। NF3 पॉजिटिव का माइनस आई सबसे ज़्यादा होता है। फिर होता है आपका NR3 पॉजिटिव का, वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ 3 फ्लोरीन है जबकि यहाँ पर कार्बन की लड़ है। फ्लोरीन का ईएन ज़्यादा होता है तो खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। इनका जो माइनस आई होता है वो इन 3 लोगों पे भारी पड़ता है जो कि है NO2, साइनाइड और एल्डिहाइड। मैं टू दी पॉइंट बहुत ही प्रिसाइज वे में चल रहा हूँ साहब। इन तीनों से इनकी ज़्यादा होती है, पूछो कैसे? वो ऐसे क्योंकि ये दोनों प्योरली पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज हैं, जबकि आगे वाले तीनों में देखें तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा होती है तो नाइट्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की ईएन ज्यादा, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन पे ईएन ज्यादा है तो कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब पहले वाले दोनों में कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज कार्बन की लड़ से विड्रॉ कर रहे होंगे, लेकिन आगे वाले तीन में कंप्लीट कर रहे हैं या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो बताइए साहब ज्यादा गरीब कौन होता है, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज? कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। तो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, ज्यादा गरीब होगा तो कार्बन की चेन से ज्यादा पैसा खींचेगा, तो ज्यादा खींचेगा तो इसलिए माइनस आई की सीरीज में कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज वाले पार्शियल पॉजिटिव से आगे आ गए हैं। अब अगर कोई पूछे कि साहब इन पार्शियल पॉजिटिव में कौन ज्यादा खींच रहा है, तो वो मेरे को आइडिया लग चुका होता है। यहाँ नाइट्रोजन खींच रहा है, यहाँ कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ भी कार्बन जुड़ा हुआ है, कौन ज्यादा खींचेगा, नाइट्रोजन या कार्बन? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन आगे आ गया। बाद में पता चलता है ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है। साहब इनमें कैसे देखूं, तो ये कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन में और ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है। हम ये पढ़ के आते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, परसेंटेज एज करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट? तो ऑर्बिटल का आपका 100% है तो अकेले s का 50% होगा, जबकि sp2 में 3 ऑर्बिटल का 100 है तो अकेले s का 33.33% मिलेगा। तो परसेंटेज एस करेक्टर एसपी वाले में ज्यादा है तो उसकी ईएन ज्यादा होगी तो उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा होगी। नीरज बाबू बोलते हैं साहब ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आपने कैसे रखा है, तो मैं बता देता हूँ डेल्टा पॉजिटिव इसलिए रखा है क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा होती है। ईएन ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो नाइट्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। ऐसे कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की ईएन ज्यादा है तो कार्बन के सर पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, भैया ये विड्रॉ कर लेगा अपनी तरफ तो कार्बन के सर पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना। ऐसे ही कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा होती है तो
वो कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। नीरज बाबू ठीक समझ आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं। तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले आ गए। सबसे लास्ट में बैठता है आपका हैलोजेंस। वो इसलिए लास्ट में बैठाया मैंने क्योंकि पहले जो दो हैं उन पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, बाद वाले तीन जो है उन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन लास्ट वाले जो एक्स जो है वो हैलोजन है, वो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल वाला सबसे लास्ट में आ गया। हाँ, आप कोई हैलोजन में पूछे किसका ज्यादा होगा तो मैं बोलूंगा फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और आयोडीन सबसे लास्ट में बैठेगा। करेक्ट है। तो ये माइनस आई की सीरीज है। यस बाबू बोल रहे हैं सर जीओसी पूरा पढ़ाएंगे क्या? तो यस बाबू, लेक्चर की शुरुआत करते ही हमने आपको बता दिया था कि अपन टू दी पॉइंट कंसाइज वे में एक रिवीजन का हमें मौका मिला है। हेलेन मैनेजमेंट सिस्टम ने हमें ये मौका दिया है कि भाई साहब आप 4 लेक्चर तक जीओसी को 4 से 5 लेक्चर तक बच्चों के साथ रिवीजन खेल सकते हैं। तो अपन वो 4 से 5 लेक्चर में, आज पहला लेक्चर है, थोड़ा मैं स्लोली चल रहा हूँ, थोड़े थोड़े वक्त के बाद अभी देखना स्पीड थोड़ी सी बढ़ाएंगे, जिसमें अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू जीओसी को रिवाइज कराएंगे। इसमें आपको कुछ रेस भी मिलेंगी, जिस रेस में शुरू की जो 3-4 रेस है उसमें जीओसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के थ्रू अपन जीओसी को एक बार वापस रिवाइज कर लेंगे। पढ़ा हुआ आपका काफी कुछ है। जो बच्चे एलन में थे तो उन्होंने मेरे वीडियो लेक्चर देखे, जो बच्चे दूसरी कोचिंग से आए उन्होंने अपनी कोचिंग में देखे होंगे। तो एक बार जीओसी आपका देखा हुआ सबका है, बस हम लोग उसको कंसाइज वे में एक बार फ्लैशबैक मोड में जाके आपको कुछ भूल भाल गए हैं तो वापस रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन एप्लीकेशन पार्ट पे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? अरे क्या पढ़ रहे थे? हाँ हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि उस इंडक्टिव इफेक्ट में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। ठंड रख रहे हैं, गला सूख गया चौधरी का। हाँ जी। तो इंडक्टिव इफेक्ट में अब तक हमने देखा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, दूरियों के साथ दम तोड़ देता है, कौन प्लस आई दिखाता है, कौन माइनस आई दिखाता है, प्लस आई और माइनस आई की सीरीज भी देख ली, बहुत सारी चर्चा कर ली है। अब सवाल उठता है साहब इस चीज का एप्लीकेशन क्या है? तो वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन में पहला वाला ये एप्लीकेशन आता है, स्टेबिलिटी ऑफ केटाइन। कार्बन के सर पे पॉजिटिव चार्ज। बस बस बस, अब आप चैट पे उतना ज्यादा फोकस ना कर रखें। जब मैं आपसे कुछ पूछूं आप यस और नो में मुझे जवाब दे दें, बाकी चैट वाले ऑप्शन को आप छोड़ दें, ताकि आप स्क्रीन पे ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता सकें, अन्यथा तो आप टाइप करने में ही व्यस्त हो जाएंगे। ठीक है, इधर देखिए, दो कंपाउंड दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है साहब? इन दोनों कंपाउंड में से ज्यादा स्टेबल कौन है? तो दोनों में ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कॉमन है। उसके बाद पता चलता है साहब कैसे स्टेबिलिटी चेक करूं, तो कार्बन का पॉजिटिव दोनों में कॉमन है। जुड़े हुए ग्रुप का इफेक्ट देखते हैं। CH3 का इफेक्ट बताइए साहब, प्लस आई या माइनस आई? प्लस आई, बहुत बढ़िया। CH3 का आपका प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनेट करेगा। NO2 का इफेक्ट बताइए, प्लस आई या माइनस आई? माइनस आई। जवाब आ चुका है लोगों का मेरे पास, माइनस आई, यानी NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अब यूं समझिए कि कार्बन का पॉजिटिव, वही पुरानी कहानी वीडियो लेक्चर वाली फिर से दोहराता हूं, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज गरीब है, और एक गरीब इंसान के कटोरे में 3 लोग आते हैं और 100-100 रुपया डाल के चले जाते हैं, जैसा पहले एग्जाम्पल में हो रहा है। CH3 डोनेट कर रहा है, और दूसरा गरीब है, उसके कटोरे से जो भी चवन्नी अठन्नी था वो भी NO2 लेके भाग गया है। बताइए साहब कौन सा गरीब ज्यादा खुश हुआ, पहला या दूसरा? पहला वाला। तो ये कॉमन सेंस ही बात है कि भाई साहब केटाइन जो है गरीब इन द सेंस, गरीब इन द सेंस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो जो भी उसके कटोरे में इलेक्ट्रॉन क्लाउड डालेगा वही उसको ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। ये तो हुआ अपना देसी अंदाज। और इसको टेक्निकल समझते हैं तो दुनिया में कोई भी चार्ज स्पीसीज हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो हमेशा न्यूट्रलाइज होना चाहता है। अब पॉजिटिव वाला न्यूट्रलाइज कैसे होगा? तो कोई उसको इलेक्ट्रॉन दे दे तो धीरे धीरे वो न्यूट्रलाइज की तरफ बढ़ेगा और उसको स्थायित्व मिलेगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो
जब भी आपका प्लस आई वाले ग्रुप केटाइन से जुड़े रहेंगे उसकी स्टेबिलिटी के लिए अच्छी खबर रहेंगे। तो आप कह सकते हैं केटाइन स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई वाइल इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। मैं तो इसको ऐसे दिमाग में रखता हूँ कि साहब केटाइन है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले की मदद पॉजिटिव वाला करता है, प्लस वाले की मदद प्लस आई वाला करता है, बस एकदम से याद हो जाता है। इस चीज को अपन सवालों में भी और भी कर सकते हैं। मान लीजिए सब पास आप सबको सवाल ये वाला एग्जाम्पल ले लिया है और पहला सवाल ऐसा दे दिया होता कार्बन का लड़ पड़ा हुआ नजर है। आप देख रहे हैं अब तो सवाल आसान से हो जाते हैं। ऐसा कार्बन का लड़ बैठा हुआ नजर है, यहाँ पर अगले ने साइनाइड ले लिया होता और यहाँ अगले ने इथाइल लगा दिया होता। वो बोल रहा है इन दोनों केटाइन में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है। सबसे पहला काम क्या होता है आपका, स्टेप बाय स्टेप जाना होता है। कार्बन पे पॉजिटिव कॉमन है, जब कार्बन पे पॉजिटिव कॉमन हो गया तो फिर जुड़े हुए ग्रुप का इफेक्ट देखते हैं। पहले केस में कार्बन की लड़ जो जुड़ी हुई है, बताइए साहब इसका नेचर कैसा है, प्लस आई या माइनस आई, प्लस आई। दूसरे केस में जो कार्बन की लड़ है पूरा का पूरा ग्रुप देखना है आपको, साइनाइड के साथ साथ पूरी कार्बन की लड़, तो ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज नहीं हो रही है, न्यूट्रल सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है, पूरा का पूरा कार्बन का लड़। तो अब पूरे ग्रुप को देखूंगा तो इसको माइनस आई। प्लस आई मतलब गरीब के कटोरे में पैसा डाल रहा है, माइनस आई मतलब गरीब के कटोरे से पैसा निकाला जा रहा है। बताइए साहब कौन सा गरीब ज्यादा खुश हुआ, पहला या दूसरा, पहला वाला। जवाब आ चुका है लोगों का मेरे पास, तो पहला वाला आपका ज्यादा स्टेबल हो गया, करेक्ट है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझ रहे हैं आप चीजों को और आपको याद भी आ रहा है, फ्लैशबैक मोड में चल रहे हैं हम लोग। और आगे बढ़ते हैं, चलिए एक आधे सवाल और प्रैक्टिस करते हैं। केटाइन दे दिया होता, केटाइन दे दिया होता, एक और केटाइन लगा देते हैं। अब तो अपने कार्बन अपने हाथ के हैं, यहाँ NO2 लगा दिया होता, यहाँ NO2 लगा दिया होता, यहाँ NO2 लगा दिया होता। थोड़ी जानकारी मैं दे देता हूँ आपको, तीनों ही केटाइन पे माइनस आई लग रहा है, मतलब तीनों ही तबाह हो रहे हैं। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए अच्छी खबर कौन है, प्लस आई या माइनस आई, पॉजिटिव चार्ज के लिए प्लस आई उसके लिए अच्छी खबर है, फिलहाल माइनस आई है, तीनों ही आपके जो है तबाही मचा रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे सेशन इंटरेक्टिव होता है और आपको भी मजा आता है और चौधरी को भी सुकून मिलता है कि हाँ भाई साहब जो मैं बोल रहा हूँ जनता है। ठीक है, तो माइनस आई से तीनों ही तबाह हो रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि आपको एहसास हो रहा है NO2 की दूरियां अलग अलग हो रही हैं। और सुना है इंडक्टिव इफेक्ट दूरियों के साथ दम तोड़ देता है। कहने का मतलब माइनस आई पहले में भी है, दूसरे में भी है और तीसरे में भी है, लेकिन पहले में माइनस आई मैक्सिमम लगेगा, तीसरे में माइनस आई मिनिमम लगेगा। तबाह तो तीनों है लेकिन कंपेरेटिवली सबसे कम तबाह कौन सा है, थर्ड वाला। जनता ने जवाब बहुत पहले दे दिया कि सबसे ज्यादा स्टेबल रिलेटिवली आपका थर्ड हो चुका होगा। बहुत बढ़िया। मान लीजिए सवाल ऐसा दे दिया होता, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, एक और कंपाउंड बना देते हैं पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर अगले ने लिया होता CH3, यहाँ अगला लेता फ्लोरीन, यहाँ लेता साइनाइड और यहाँ ले लेता NO2। नंबर दे देते हैं इनको, नाम दे देते हैं ABCD। सब पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कॉमन है, जुड़े हुए ग्रुप का इफेक्ट देखें तो पहले केस में लग रहा है प्लस आई, दूसरे में लग रहा है माइनस आई माइनस आई माइनस आई। यानी इतना तो कंफर्म हो गया कि भाई साहब ए तो सबसे ज्यादा खुश है क्योंकि गरीब के कटोरे में पैसा डाला जा रहा है, करेक्ट है। BCD में सस्पेंस बरकरार है, BCD तीनों में माइनस आई लग रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि क्या अब आपको माइनस आई की सीरीज की जरूरत पड़ेगी। आज ही पढ़ाए हैं, वो सीरीज पढ़ाने का मकसद ही यही था कि आपको आइडिया लग जाए, फ्लो में कनेक्ट हो जाए। तो मुझे बताइए BCD में फ्लोरीन साइनाइड और NO2 में सबसे ज्यादा माइनस आई किसका लगता है, फ्लोरीन का या NO2 का। NO2 का, अमृतराज का जवाब आ गया है, NO2 का माइनस आई मैक्सिमम लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों का आ गया है। NO2 का माइनस आई मैक्सिमम लग रहा है, फ्लोरीन का माइनस आई इन तीनों में तो मिनिमम लग रहा है। उस सीरीज की मदद ली है सामान्य, सीरीज में फ्लोरीन हेलोजन जो सबसे लास्ट में बैठा करते थे, माइनस आई उसके लिए बुरी खबर है, यहाँ मैक्सिमम लग रहा है, मतलब डी वाला सबसे ज्यादा तबाह हो चुका होगा। तो ऑर्डर मिलेगा A B C और D तो सबसे लास्ट में है क्योंकि वो तो तबाह हो चुका होगा। बिल्कुल, सुरभि जी का भी जवाब आ गया है, सबका ऑर्डर मिल चुका है, काफी लोगों ने दे दिया है मुझे, ABCD आंसर आ गया। और आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और मुझे फटाक से करके बता दीजिए। अब चूंकि मैं कंसेप्ट पूरा पढ़ा चुका हूं तो अब मुझे आप फटाक से बस आंसर बता देना। कंसेप्ट में 3 सवालों में काफी कुछ कवर कर चुका हूं। थोड़ा सा एक और बेंजीन का गोला ले लेते हैं, ऊपर है CH2 पॉजिटिव और ये ले लिया भाई साहब हमने CT3।
जनता मुझे डायरेक्टली जवाब दे तो मुझे मजा आ जाएगा। हाँ साहब, ये करण बाबू का जवाब आ चुका है, वंश का भी आ गया है, मोहम्मद कैफ सवाब, सबका जवाब आ चुका है। करीब करीब जनता ने मुझे करेक्ट जवाब दे दिया है। पॉजिटिव चार्ज सब पे कॉमन है, बेंजीन भी सब पे कॉमन है, जुड़े हुए ग्रुप CS3, CD3 और CT3 से फर्क पड़ेगा, तीनों में प्लस आई लग रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में सबसे ज्यादा प्लस आई मैक्सिमम किसका लगेगा? ट्रिटियम का मैक्सिमम प्लस आई। कैटायन के लिए सबसे अच्छी खबर, तीसरा सबसे ज्यादा, फिर दूसरा और पहला सबसे अंतिम पड़ाव में। चमका कह रहे हो ना भाई, पक्का सभी लोग को। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला एप्लीकेशन आता है। पहला एप्लीकेशन क्या पढ़े हम लोग? अरे पहले वाले पेज पे जाके दिखाएंगे क्या? ये अब तक दिखाई देते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा है शुरू से दिखा देते हैं। जीओसी में इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है, प्लस आई हाइपर हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में देखा है, प्लस आई ग्रुप देखा है, प्लस आई और माइनस आई की सीरीज देखी है, और फिर एप्लीकेशन पार्ट में स्टेबिलिटी ऑफ केटाइन पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। अगला एप्लीकेशन स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। मेरे हिसाब से हैबिचुअल हो चुके हैं, अब आपको काफी कुछ याद आ चुका है फ्लैशबैक मोड में। बहुत ही फास्टली पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सर वो जीओसी में कुछ छूट तो नहीं जाएगा। यकीन मानिए इस स्पीड से पढ़ते रहे तो काफी कुछ कवर कर लेंगे अपन। 4 लेक्चर काफी है, मोर देन सफिशिएंट है। स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन बढ़ते हैं। तो डिजिटल का यही तो फायदा है। क्या फायदा है कि क्लास में होते तो छापना पड़ता है, ऑनलाइन के जमाने में छापने की मेहनत कम हो गया है। मास्टर छापा छपाया दे रहा है, बस समझना है, सुकून से समझते रहिए बस। दोनों ही कार्बन के सर पे नेगेटिव चार्ज बना दिया गया है, और बोले पूछा गया है साहब कौन सा एनाइन आपका ज्यादा स्टेबल है। बिल्कुल, अमृतराज का जवाब भी आ चुका है। एक बार सुन लें, सब लोग सुन लें, फिर आपके लिए सवाल भी तैयार कर देंगे हम आपके लिए। कार्बन पे नेगेटिव दोनों में कॉमन है, जुड़े हुए ग्रुप का इफेक्ट देखते हैं। CS3 का प्लस आई या माइनस आई? प्लस आई। साइनाइड का माइनस आई। साइनाइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। अब दुनिया में कोई भी चार्ज स्पीसीज होती हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो हमेशा न्यूट्रलाइज होना चाहती है। नेगेटिव वाला न्यूट्रलाइज कैसे होगा? किसी से इलेक्ट्रॉन लेके या अपना चार्ज डिस्पर्ज करके? अपना चार्ज डिस्पर्ज करके। अपना चार्ज ब्रांचेज में डिस्पर्स कर करके, अपना चार्ज जितना ज्यादा डिस्पर्स करेगा उतना ज्यादा वो आपका स्टेबलाइज हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज वाला जो है, जितना चार्ज आपका डिस्पर्स करेगा उतना ज्यादा स्टेबलाइज हुआ, तो नेगेटिव चार्ज से साइनाइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। तो सेकंड वाले की स्टेबिलिटी कंपेयर टू द फर्स्ट वन ज्यादा होगी। अब इसको देसी अंदाज में समझें तो वही पुरानी कहानी फिर से दोहरा देता हूँ। केटाइन जो होता है वो गरीब होता है, भिखारी होता है, तो उसके कटोरे में कोई पैसा डालता है तो खुश होता है। नेगेटिव चार्ज जो है अमीर है, और अमीर लोग तब खुश होते हैं जब वो दान पुण्य करते रहते हैं। मतलब यूं समझिए नेगेटिव चार्ज अंबानी है, और वो ऐसा जियो का सिम बांट बांट के ही खुश हो रहा है। तो जितना नेगेटिव चार्ज दान पुण्य करेगा, डिस्पर्स होगा, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। और इसको टेक्निकल समझे तो एनाइन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है? माइनस आई वाला। तो कहते हैं साहब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, प्लस आई उसके लिए बुरी बात है। इसको और ट्रिकी मेथड में देखें तो केटाइन प्लस वाले की मदद कौन करता है? प्लस वाला, प्लस आई वाला। एनाइन माइनस वाले की मदद कौन करता है? माइनस आई वाला। ठीक है जी। अरे वाह वाह करने लग गया है जियो की सिम बोल के। तो ये देसी वाला अंदाज है, समझ आ रहा है शायद आपको। बहुत बढ़िया। चलिए साहब कुछ सवाल करवाते हैं फिर आपको। सवाल वही है, एनाइन स्टेबिलिटी। पहला सवाल दे देते हैं आपको फटाक से। कार्बन के सर पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन के सर पे नेगेटिव चार्ज। चलिए छोटे सवाल से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपको CS3 दे दिया और यहाँ पर आपको NO2 दे दिया। फट से बता दीजिए मुझे साहब, पहला या दूसरा? करेक्ट है, करेक्ट है। इस पे लग रहा है प्लस आई और इस पे लग रहा है माइनस आई। एनाइन के लिए माइनस आई अच्छी खबर है, तो सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल हो गया है। बहुत लोगों का जवाब आ चुका है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, दर्जा बढ़ा देता हूँ मैं डायरेक्टली। बस सवाल देखते रहिए, देखते देखते जब तक मैं सवाल छापे ना चौधरी, तब तक दिमाग जो है वो खोपड़ी में आ जाना चाहिए जवाब। इतना दुरंतों की तरह भागना है आपको। हम्म। सवाल छप चुका है, जवाब आ चुका है क्या भाई साहब?
बिल्कुल, दामिनी जी का आ गया है, काफ़ी लोगों का आ चुका है जवाब, बहुत बेहतरीन। ये स्पीड होती है ना तब पढ़ाने में मज़ा आता है भाई साहब, और मैं बोलूँगा वो रिकॉर्डेड से मज़ा तो मुझे लाइव में आ रहा है, क्योंकि रिकॉर्डेड में मैं कैमरे से बातें किया करता था, अब मैं ज़िंदा-दिल इंसानों से चर्चा कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया। ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव सब में कॉमन है, ठीक है। जुड़े हुए ग्रुप का इफ़ेक्ट देखो तो मैं बता देता हूँ, सब में माइनस आई कॉमन लग रहा है। बहुत बढ़िया, काफ़ी लोगों का जवाब आ चुका है, वंश जैन साहब का भी आ चुका है, माइनस आई। उसके बाद पता चलता है पहले में फ्लोरीन, जब हैलोजन बहुत सारे हैं तो मोस्ट डोमिनेटिंग फ्लोरीन को देखते हैं, वो सबसे पास है, तो यहाँ माइनस आई मैक्सिमम लग रहा है। अगले दोनों में ही फ्लोरीन दूर जा चुका है, तो जब फ्लोरीन काम नहीं कर रहा है तो फिर अगले हैलोजन को देखता हूँ, जब पावर आती है क्लोरीन की, तो क्लोरीन यहाँ पास है और क्लोरीन यहाँ पर दूर हो चुका है, तो यहाँ माइनस आई मिनिमम लगेगा। कहने का मतलब पहले में सबसे मैक्सिमम लगेगा, तो वही उसके लिए अच्छी खबर साबित होने वाला है। करेक्ट है, कदम आगे बढ़ाते हैं। मुझे बता दीजिए CH3 नेगेटिव और फ्लोरीन नेगेटिव कौन ज़्यादा स्टेबल है? F नेगेटिव, क्योंकि फ्लोरीन नेगेटिव की EN ज़्यादा होती है, F नेगेटिव की EN ज़्यादा होती है, जिसकी EN ज़्यादा होगी वो नेगेटिव चार्ज होल्ड करना पसंद करेगा। EN का मतलब ये होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू होल्ड द इलेक्ट्रॉन। जिसकी EN बढ़िया होती है वो अपने नेगेटिव चार्ज को टाइटली पकड़ के रख सकता है, पकड़ के रख सकता है, उसे झेल सकता है, उसे रख सकता है, तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। कार्बन बोलता है भाई साहब ना झेल पा रहे, हमारे ऊपर EN भी कम है और ऊपर से नेगेटिव चार्ज दे मारा, हमसे ना हो पाएगा, इसलिए F नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल हो गया है। आगे बढ़े, यही सवाल आपसे पूछ लिया होता है F माइनस और I माइनस में ज़्यादा स्टेबल कौन है? करेक्ट है, आयुष अग्रवाल साहब का सबसे पहले जवाब आया आई नेगेटिव, और उन्होंने मुझे लॉजिक भी बता दिया, बहुत अच्छा महसूस हुआ मुझे। जब भी आप पीरियोडिक टेबल में चलते हैं तो जब आप पीरियड में मूव करते हैं तो आपने आंसर दिया EN से, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपने मुझे जवाब दिया। ऐसे जब आप ग्रुप में मूव करते हैं साहब, जब आप ग्रुप में मूवमेंट करते हैं तो एक्चुअली ग्रुप में देखते हैं तो ग्रुप में भी EN वेरी करता है, बट ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप से फर्स्ट पीरियड से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ बढ़ते रहते हैं साइज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है, क्योंकि सेल नंबर डायरेक्टली एक एक से इंक्रीज होता रहता है। तो ग्रुप में जो है EN भी वेरी करता है, साइज भी वेरी करता है, बट साइज एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, तो साइज डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। सच बोलूं तो पीरियड में भी EN और साइज दोनों वेरी करता है। जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ मूवमेंट करते हैं तो EN और साइज दोनों वेरी करता है, बट EN डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। जब ऊपर से नीचे जाते हैं ग्रुप में तो भी EN वेरी करता है, बट साइज जो है डायरेक्टली सेल नंबर 1 से 2, 2 से 3 एक एक इंक्रीज होता है, तो साइज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है, तो साइज डोमिनेटिंग फैक्टर है। यानी F माइनस और I माइनस में हम जवाब EN से देने वाले हैं या साइज से? भूपेश साहब ने भी मुझे बताया कि साइज से आंसर देने वाले हैं। साइज देने वाले तो छोटे से फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज और बड़े से आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज। फ्लोरीन की छोटी सी कुटिया है, छोटी सी साइज है, वैकेंट डी ऑर्बिटल भी नहीं होता, और ऊपर से हेलोजन पे लोन पेयर भी होते हैं। छोटी सी कुटिया में नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर तड़ा फूटता है। आयोडीन का बड़ा सा बंगला, वैकेंट डी ऑर्बिटल है आयोडीन के पास, बहुत बढ़िया बढ़िया वैकेंट डी ऑर्बिटल भी बैठे हैं, और फिर बड़े से बंगले में आयोडीन का नेगेटिव चार्ज बड़ा ये सो आराम से सुकून से बैठा। आप मुझे बताइए सा कौन सा नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा, तड़फता फ्लोरीन या सुकून से बैठा आयोडीन? सुकून से बैठा आयोडीन करेक्ट है, तो I माइनस ज्यादा स्टेबल हो गया है। चलिए अगला सवाल करते हैं। ये काम की चीजें हैं, ये फ्यूचर में भी काम आएंगी, यानी जब भी आपका पीरियड में देखेंगे तो EN और ग्रुप में देखेंगे तो साइज देखेंगे। मान लीजिए अगला सवाल ऐसा दे दिया होता, बस सवाल देखते ही बनना चाहिए भाई साहब। बताइए तीनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? देखिए इस बार जो है जिस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना वो एटम तो सेम है, बट पता चल रहा है कार्बन sp में है, कार्बन sp2 में है जिस पे चार्ज आ रहा है, और कार्बन किस में है? sp3 में है। तो जिस पे चार्ज आ रहा है वो कार्बन जो है वो sp वाले की परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होता है, तो उसका EN ज्यादा होगा, और EN ज्यादा होगा तो जिसकी EN ज्यादा होती है नेगेटिव चार्ज उसी पे स्टेबल होता है। बिल्कुल, अनिकेत ने मुझे एक सर करेक्ट जवाब दिया है परसेंटेज एस करेक्टर से, तो फर्स्ट वाला सबसे, फिर सेकंड वाला और फिर थर्ड वाला।
तो साहब अब तक जो हम सवाल कर रहे थे ना वो एक्चुअली इस पैटर्न के कर रहे थे कि कार्बन पे नेगेटिव और फिर आपने यहाँ पर फ्लोरीन लगा दिया होता, यहाँ पर आपने CH3 लगा दिया होता, तब आप इसका प्लस आई देखते थे, यहाँ इसका माइनस आई देखते थे और आप बोलते थे माइनस आई वाला ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन ध्यान रहे ये जो प्लस आई और माइनस आई देखा वो आपने कब देखा है? जब जिस एटम पे चार्ज है वो एटम भी सेम है, जिस एटम पे चार्ज है वो एटम भी सेम है और उसका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, तब आपने देखा प्लस आई और माइनस आई। अन्यथा तो पिछले पेज से चलता हूँ, लेकिन मानिए अब तक जितने भी सवाल हमने किए ना, चाहे वो एनाइन वाले किए हों या केटाइन वाले किए हों, जिस एटम पे चार्ज था ना, जिस एटम पे भी चार्ज मौजूद था, चाहे वो कार्बन पे नेगेटिव हो या वो ऑक्सीजन पे नेगेटिव हो, जिस एटम पे चार्ज मौजूद था वो सारे एटम सेम थे। अभी एनाइन वाले हैं और पीछे चलेंगे तो आपको केटाइन वाले दिखाई देंगे, जिन भी एटम पे चार्ज है वो सारे एटम सेम थे, तब जाके आपने प्लस आई और माइनस आई लगाया है। लेकिन अब देखिए आप, जिस एटम पे चार्ज है वो एटम ही अलग अलग है, कार्बन पे नेगेटिव, फ्लोरीन पे नेगेटिव। अगर एटम ही अलग अलग हो जाता है, फ्लोरीन नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आप ईएन में वेरी कर रहे हैं या ग्रुप में वेरी कर रहे हैं। तो अगर आप पीरियड में वेरी करते हैं तो आप ईएन डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, अगर आप ग्रुप में वेरी करते हैं तो साइज डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। मान लीजिए जिस एटम पे चार्ज है वो एटम सेम है, अगर एटम सेम होता है तो फिर अगला फर्ज बनता है आपका उसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करें। तो एटम तो सब में कार्बन पे नेगेटिव है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन देखा तो ये sp में है, ये sp2 में है और ये वाला sp3 में बैठा हुआ नजर आए, तो हाइब्रिडाइजेशन से परसेंटेज एस करेक्टर से फर्क पड़ेगा। मान लीजिए जिस एटम पे चार्ज है वो एटम भी सेम है, उसका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, दोनों sp3 में, तब जाके आप लगाएंगे क्या, प्लस आई और माइनस आई। तो ये बात पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लागू होती है। जब भी आप केटाइन एनाइन फ्री रेडिकल किसी की भी स्टेबिलिटी निकालिए, किसी भी तरह की इंटरमीडिएट की, सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, कौन से एटम पे चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव हो या चाहे वो नेगेटिव हो। जिस भी एटम पे चार्ज है पहले वो चेक करना कहीं एटम तो अलग अलग नहीं है। अगर एटम ही अलग अलग हुआ तो पहले चेक करना पीरियड में मूव कर रहे हैं या ग्रुप में मूव कर रहे हैं। मान लीजिए इत्तेफाक से एग्जाम्पल नंबर 5 की तरह एटम पे जिस पे चार्ज हो एटम सेम आ गया, तो फिर क्या चेक करना पड़ेगा आपको, हाइब्रिडाइजेशन। मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 6 में आते हैं, एटम पे चार्ज भी सेम है और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, तब आपको क्या चेक करना पड़ेगा, तब आप लगाइएगा प्लस आई और माइनस आई। तो रंजन साहब क्या आपका डाउट क्लियर हुआ? कोठारी जी क्या आपका डाउट क्लियर हुआ? आपने अपने डाउट्स के लिए रेज हैंड किया था। तो ये चीज आप कहीं लिख भी सकते हैं, बाकी मैंने यहाँ पर बता दिया है कि हाँ जी कोठारी जी, आप मुझे यस और नो में जवाब दे दीजिए, आप अनम्यूट करने की जरूरत नहीं, बस आप मुझे यस और नो में जवाब दे दीजिए कि आपका डाउट क्लियर हुआ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यस मेरी तरफ आ चुका है। वो यही था कि पहले आपको एटम चेक कीजिए, फिर हाइब्रिडाइजेशन चेक कीजिए और फिर आप चेक कीजिएगा प्लस आई और माइनस आई। आगे बढ़ सकते हैं साथियों, हाँ या ना? ओके ओके शानदार, बस ऐसे जवाब आते रहे ना, यस यस यस, तो मजा आ जाता है। चलिए एप्लीकेशन पार्ट पे तीसरा एप्लीकेशन पढ़ते हैं, नाम है साहब एसिडिक स्ट्रेंथ। इंडक्टिव इफेक्ट का तीसरा एप्लीकेशन, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो दो एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं, स्टेबिलिटी ऑफ केटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। एसिडिक स्ट्रेंथ पे चलते हैं। पहले तो मुझे बताइए एसिड किनको कहा जाता है? एसिड किसको कहते हैं? एसिड उनको कहा जाता है जो स्पीसीज H+ डोनेट करते हैं। बहुत बढ़िया है, हु रिलीजेज H+, जो H+ डोनेट करता है उन्हें एसिड कहा जाता है। बस 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 इतना ही चाहिए मुझे, H+ डोनर को एसिड कहा जाता है। तो मान लीजिए HA नाम का कोई एसिड आपके पास है, लेट से ये HA नाम का एसिड है। तो आपने मुझे बताया एसिड वो होते हैं जो H+ डोनेट करते हैं, तो HA ने अपना H+ डोनेट किया, तो वो बन गया आपका H+ और A- में। H+ डोनेट करने के बाद A जो भी कोई भी ग्रुप रहा होगा उसके सर पे नेगेटिव चार्ज आ गया और H+ को डोनेट कर दिया गया है। साहब ये आपका चार्ज वहां पर मौजूद है, इसको अच्छे से लिख देते हैं, H+ डोनेट किया और साथ ही साथ आपने क्या बना दिया है, A-। हालांकि H+ और A- वापस क्लब होकर बैकवर्ड भी जा सकते हैं, तो कहते हैं एसिड बेस रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड चलती रहती है। चलिए साहब वापस मुद्दे पे लौट के आते हैं। एसिड उनको कहते हैं जो H+ डोनेट करते हैं। अब ये जो HA है ये कितना अच्छा एसिड है, ये अगर मुझको इससे पूछा जाए कि HA साहब अच्छा एसिड है या खराब एसिड है,
तो मैं बोलूंगा एच अच्छा एसिड है या खराब एसिड है, ये तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि बीकर में ये H प्लस मुझे ज्यादा दे रहा है या कम दे रहा है। H प्लस की कंसंट्रेशन जो है जितनी ज्यादा होगी, मैं बोलूंगा एच जो है उतनी बढ़िया क्वालिटी का एसिड कहलाएगा। करेक्ट है। एच जो है उतना अच्छा एसिड कहलाएगा जितना ज्यादा ये बीकर में H प्लस आपको डोनेट करेगा। अब साहब बीकर में H प्लस कितना ज्यादा डोनेट करेगा, ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा ना कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड कितना आ रहा है। जितना ये आगे की तरफ आएगा उतना H प्लस आपको बाल्टी भर के मिलेगा और आप बोलेंगे H अच्छा एसिड है। अब सवाल उठता है साहब ये आगे की तरफ आएगा ही क्यों, तो मैं बोलूंगा ये आगे की तरफ OE माइनस जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, ए माइनस अगर आपका स्टेबल बन रहा होगा तो उस स्टेबल ए माइनस को बनाने के लिए ये रिएक्शन आगे की तरफ आना चाहेगा, बार बार उस स्टेबल ए माइनस को बनाने के लिए ये आगे की तरफ आना चाहेगा। जितना ज्यादा स्टेबल ए माइनस बनाएगा उतना आगे की तरफ आएगा, और जितना आगे की तरफ आएगा ना H प्लस उतना बाल्टी भर के मिलेगा और आप बोलेंगे H एक बढ़िया क्वालिटी का एसिड है। यानी क्या मैं ये कह सकता हूं कि H कितना अच्छा एसिड है या नहीं है, ये बात इस बात पे डिपेंड करती है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ A माइनस। भाई साहब A माइनस एनी हाउ आप स्टेबलाइज कर लीजिए और कह दीजिए साहब H उतना बढ़िया एसिड है। आफ्टर रिलीज ऑफ H प्लस जो एनाइन आपका बन रहा है जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा उतना बढ़िया वो बनना चाहेगा तो रिएक्शन उतना आगे आएगा, रिएक्शन जितना आगे आएगा H प्लस उतना बाल्टी भर के मिलेगा और आप बोलेंगे HA उतनी ही बढ़िया क्वालिटी का एसिड है। करेक्ट है कि नहीं है? यानी इसका मतलब सीधा सीधा क्या करना है आपको, H प्लस उड़ा ले एनाइन बना ले और एनाइन का स्टेबिलिटी चेक कर लीजिए, जिसका एनाइन जितना ज्यादा स्टेबल उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी बढ़िया क्वालिटी का मिल जाएगा। चलिए साहब ये लीजिए सवाल आपके सामने मौजूद है। सवाल पूछा जा रहा है कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। चलिए पहला सवाल आपके सामने दे देते हैं। कार्बन का लड़ बैठा हुआ नजर आया, यहाँ बैठा आपका OH, कार्बन का लड़ यहाँ भी आपका OH बैठा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ दे दिया अगले ने CH3 लगा दिया होता और यहाँ पर अगले ने NO2 लगा दिया होता और बोल रहा था कौन सा अच्छा एसिड है। मेरे पास एक ये सवाल आ रहा है डाउट तनुजी का कि स्क्रीन इज नॉट विजिबल, क्या सभी लोग को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर ओके ओके। तो तनु जी शायद आपका कुछ टेक्निकल एरर है, कोई नेटवर्क एरर है, बाकी सब लोग को दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एसिड वो होते हैं साहब जो H प्लस रिलीज करते हैं, तो इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है क्या? पहले तो यही चेक कीजिए एसिडिक हाइड्रोजन है कहाँ पर। तो देखिए ये रहा, ये कार्बन वाला, ये रहा हाइड्रोजन, ये यहाँ पर, ये कार्बन वाला। बिल्कुल कैफ साहब ने जवाब दे दिया मुझे, कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। कौन है एसिडिक हाइड्रोजन? ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन वाला। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि एसिडिक हाइड्रोजन कौन होता है। तो क्या आपको पता है एसिडिक हाइड्रोजन किसको कहते हैं? शायद इनऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा, जो हाइड्रोजन H बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है वो अच्छी क्वालिटी का एसिडिक हाइड्रोजन कहलाता है। जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाँ बिल्कुल त्रिपाठी साहब ने जवाब दिया, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ रहता है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। अब साहब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से? तो जो कैफ साहब ने फिर से जवाब दिया है, 3 या 3 से ज्यादा ईएन जिस एलिमेंट की होती है उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होता है, ऑक्सीजन फ्लोरीन का 4 होता है, ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन का 3 होता है। कार्बन जब sp में होता है तो उसका ईएन 3.25 होता है। तो इन सब से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। इनडायरेक्टली ये याद करने का तरीका है फोन फोन। त्रिपाठी साहब ने फिर जवाब दिया है फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ट्रिकी मेथड में इनसे जुड़ा हुआ या फिर कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन में जुड़ा हो, इनसे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है आपका? एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो ये ऑक्सीजन का जुड़ा हुआ हाइड्रोजन आपका एसिडिक हाइड्रोजन है। चलिए साहब इस हाइड्रोजन को उड़ा देते हैं, क्योंकि एसिड तो वो होते हैं ना जो H प्लस उड़ाते हैं। H प्लस उड़ाने के बाद ऑक्सीजन के सब पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब बस आपको इतना सा चेक करना है कि कौन सा नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है। तो बताइए साहब कौन सा नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, पहला या दूसरा? बिल्कुल सुरभि जी ने भी जवाब दिया है दूसरा वाला नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि दूसरे वाले पे माइनस आई लग रहा है, पहले वाले पे प्लस आई लग रहा है। यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ का सवाल तो बहुत आसान हो गया मेरे भाई साहब। क्या करना है, H प्लस उड़ा ले, एनाइन बढ़ा ले, और जिसका नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा, बस इतनी सी बात है, उसी की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़िया होगी। ये लीजिए साहब ये तो एक झटके में सवाल सोल्व हो गया। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का सवाल तो अब आनंदमय हो गया, करना कुछ नहीं है, H प्लस उड़ा ले, एनाइन बढ़ा ले। एक बार एनाइन बन गया आनंद आ गया, क्योंकि एनाइन की स्टेबिलिटी निकालना तो मेरे दाएं हाथ का खेल बन चुका है। बना कि नहीं बना मेरे बिडू?
अरे चमक रहा है रे बेड़ू। चलिए साहब, अब आनंद की प्रकाष्ठा पे पहुंच जाते हैं, धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हैं। और मान लीजिए अगला सवाल, ये ले धड़धड़ा के, अब तो कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। सवाल दे दिया होता साहब CH4 दे दिया होता, इधर अमोनिया दे दिया होता, और एक सवाल दे दिया होता HF। बोल रहा साहब इन सब की एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए साहब, बता दीजिए फट से। एसिड किनको कहते हैं? यस प्रभु साहब बताइए, एसिड किनको कहते हैं? अरे एसिड उनको कहते हैं जो क्या देता है, H+ देता है। तो CH4 जब H+ देगा तो क्या बनाएगा रे मेरे भाई, CH3 नेगेटिव। अमोनिया जब H+ देगा तो क्या बनाएगा रे, NH2 नेगेटिव। HF जब H+ देगा तो क्या बनाएगा, F नेगेटिव। एसिड वो होते हैं जो H+ देते हैं, H+ उड़ा ले, एनाइन बढ़ा ले। एक बार एनाइन बन गया शायद, अब तेरे दाएं हाथ का खेल है। बताइए साहब कौन सा नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, कार्बन नेगेटिव या फ्लोरीन नेगेटिव? अरे कौन ज्यादा स्टेबल है, कार्बन नेगेटिव या फ्लोरीन नेगेटिव? बिल्कुल यस साहब ने जवाब दिया, फ्लोरीन नेगेटिव चूंकि ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि पीरियड में मूव कर रहे हैं, और पीरियड में क्या डोमिनेट करता है, साइज या ईएन। तो एफ नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है। आपने कह दिया HF अच्छा एसिड है कंपेयर टू अमोनिया, और अमोनिया अच्छा एसिड हुआ कंपेयर टू CH4। मजा आया क्या रे? बस हंसते खेलते पढ़ेंगे तो बोरिंग नहीं लगेगा, आनंद दोगुना हो जाएगा। मुझे मजा आएगा, तुम्हें मजा आएगा, बस मजे मजे में कब ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा एहसास भी नहीं होगा। चलिए साहब अगला सवाल दे दिया होता, HF, HCl, HBr और HI। बताइए रे, अच्छा एसिड, एसिड किसको कहते हैं, जो H+ देता है। H+ उड़ाते हैं, F- बनाया, ऐसे यहाँ से Cl- बनाएंगे, यहाँ से Br- बनाएंगे, यहाँ से आप I- बनाएंगे। जिन एटम पे चार्ज है वो सेम है या अलग अलग? अलग अलग। अलग अलग है तो हम पीरियड में मूव कर रहे हैं या ग्रुप में? ग्रुप में। और अगर ग्रुप में मूव कर रहे हैं तो ईएन या साइज? बिल्कुल जवाब आ चुका है जनता का, साइज। यानी साइज में मुझे बताइए, एफ नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है या बंगले में बैठा आयोडीन? अरे कौन रे, कुटिया में बैठा फ्लोरीन या बंगले में बैठा आयोडीन? बंगले में बैठा आयोडीन। तो I- सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो कह सकते हैं HI सबसे अच्छा एसिड कहलाएगा। ठीक है जी, सुरभि जी का भी जवाब आ गया है। एक और सवाल कर लेते हैं। कार्बन का लड़ यहाँ दे दिया होता आपको COOH, कार्बन का लड़ COOH, फिर से कार्बन का लड़ COOH। शायद एसिडिक हाइड्रोजन आपने तलाश लिया है। यहाँ पर दे दिया होता साहब अगले ने NF3 पॉजिटिव, यहाँ अगले ने दिया होता साहब फ्लोरीन, यहाँ अगले ने दे दिया होता क्लोरीन, और बोल रहा है इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए। सोच लिया है क्या आप लोगों ने? एसिडिक हाइड्रोजन तलाश लिया आपने, ये रहा साहब, उड़ा दीजिए, एनाइन बना दीजिए। जिस एटम पे नेगेटिव चार्ज है क्या वो एटम सेम है? स्टेप बाय स्टेप जाना साहब, कहीं घोटाला, तुरंत जल्दबाजी का आंसर नहीं चाहिए अपने को, अपने को एफिशिएंट आंसर चाहिए। जिस एटम पे नेगेटिव चार्ज है क्या वो एटम सेम है? करेक्ट बात है। फिर अगले स्टेप क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन। तो जिस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है क्या उन सारे ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन भी सबका सेम है? बिल्कुल सेम है। तो जब एटम भी सेम हो जाता है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो जाता है, तब लगाते हैं आप क्या, +I और -I। तो अब देखा C डबल बॉन्ड भी सब में कॉमन है। अब जुड़े हुए ग्रुप का इफेक्ट देखा, -I सबका -I लग रहा है। तो अब मुझे ये भी बताओ, फिर मैं तो भूल गया हूँ, किसका -I सबसे ज्यादा लगेगा, NF3 पॉजिटिव का या क्लोरीन का, पहला या तीसरा? NF3 का। इसका -I मैक्सिमम लगेगा, फिर फ्लोरीन का हेलोजन, और हेलोजन में भी क्लोरीन का तो सबसे मिनिमम लगेगा। बताइए एनाइन के लिए -I बुरी खबर या अच्छी खबर? बुरी खबर या अच्छी खबर? अच्छी खबर जवाब मिला मुझे। तो अच्छी खबर है, तो सबसे ज्यादा अच्छी खबर किसकी होगी, पहला या तीसरा? पहला वाला। तो पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। चमक गया है क्या? अरे चमका रे भाई, पक्का सबको चमका, जैन साहब को, जतिन साहब को, सबको चमक गया। चलिए मेरा एक डाउट है, पूछें क्या? अरे डाउट पूछें क्या? ठीक है, हमारा डाउट ये है साहब कि साहब क्वेश्चन नंबर चौथे में यहाँ फ्लोरीन लगा है और यहाँ क्लोरीन लगा है, तो ये फ्लोरीन और क्लोरीन तो ग्रुप में जा रहे हैं, तो फिर साइज देखना चाहिए। कहाँ आप ये -I क्या देखने लग गए? फ्लोरीन और क्लोरीन तो साहब आपने तो बताया ना कि ये तो ग्रुप में मूव कर रहे हैं, तो ग्रुप में तो साइज देखना था ना। तो ये आपने -I इंडक्टिव क्या देख लिया है?
हाँ, उत्कर्ष का जवाब आया भाई। ये आयुष अग्रवाल का सबसे अच्छा जवाब आया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ जो इन्होंने मुझे जवाब दिया है। आयुष ने मुझे ये बताया कि साहब फ्लोरीन और क्लोरीन का आप जो साइज फैक्टर देखते हैं ना, वो तब देखते हैं जब उन पे खुद पे चार्ज हो। जैसे कि यहाँ पर फ्लोरीन पे, कहाँ भाग गए रे, हाँ, जैसे कि यहाँ पे देखें तो यहाँ फ्लोरीन पे खुद पे चार्ज था, यहाँ पर क्लोरीन पे खुद पे चार्ज था। तो जब उन पे खुद पे चार्ज होता है ना, तब हम देखते हैं कि वो ईएन वेरी कर रहा है या साइज वेरी कर रहा है। आज तो फ्लोरीन और क्लोरीन खुद पे चार्ज है या वो जुड़े हुए ग्रुप हैं? वो तो जुड़े हुए ग्रुप हैं। चार्ज तो कहाँ है भाई साहब? चार्ज तो है साहब आपका ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन पे चार्ज है, चार्ज तो ऑक्सीजन पे, तो ये तो जुड़े हुए ग्रुप है, इनका तो इफेक्ट देखना है। तो इफेक्ट तो साहब इनका माइनस आई, और फिर माइनस आई की सीरीज का हमने मुनाफा उठाया। वो माइनस आई की सीरीज में मुझे पता है कि फ्लोरीन का माइनस आई क्लोरीन से ज्यादा होता है। ठीक है, क्या सबका डाउट क्लियर हुआ? जो मैंने खुद ही रेज किया और खुद ही बताया है, एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है अक्सर जनता को, वो शायद अब नहीं होना चाहिए। करेक्ट है? चलिए साहब, तो ये हमने एसिडिक स्ट्रेंथ को भी एक अच्छी तरीके से कंसाइज वे में, शॉर्ट एंड समराइज वे में एक बार आइडिया ले लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा एप्लीकेशन, कॉमन सेंस कहता है एसिडिक पढ़ा है तो अब क्या आने वाला है? अरे बताओ, अरे भाई क्या आने वाला है? अरे बहुत बढ़िया, बेसिक स्ट्रेंथ आएगा। तो 30 सेकेंड है आपके पास। एक बार आप शुरू से चीजों को वापिस सोच लीजिएगा। चौधरी गर्मा गर्म पानी मंगवा रहा, बस 10 सेकंड का गैप दीजिए मुझे। समय सीमा समाप्त हुई साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे देख लिया क्या? अरे भाई स्टेबिलिटी ऑफ केटाइन देखा है, फिर हमने केटाइन के सवाल किए हैं, एनाइन देखा है, एनाइन के सवाल किए हैं, फिर हमने एसिडिक स्ट्रेंथ किया है, और अब हम अगले पड़ाव पे चलने वाले। नाम क्या होगा रे मेरे भाई? बेसिक स्ट्रेंथ। चलिए जी, तो मुझे ये बताइए कि बेस किसको कहते हैं? काफी लोगों ने तो जवाब दे भी दिया है। OH माइनस डोनर को साहब क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। OH माइनस डोनर। तो जैसे कि मान लीजिए BOH नाम का कोई बेस है। आपने मुझे बताया बेस कौन होता है? जो OH माइनस डोनेट करता है। करेक्ट है? तो BOH ने जब OH माइनस डोनेट किया होगा तो OH दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया होगा, OH माइनस डोनेट किया होगा तो B के सर पे खुद पे कैसा चार्ज आया होगा? पॉजिटिव चार्ज, और OH माइनस बाहर निकल गया। वही पुरानी कहानी जो अभी भी पढ़ा के आए हैं कि BOH कितना बढ़िया बेस है, ये तो इस बात पे डिपेंड करेगा ना कि बीकर में ये कितना ज्यादा OH माइनस दे रहा है। और बीकर में कितना ज्यादा OH माइनस देगा, ये तो इस बात पे डिपेंड करेगा ना कि भाई साहब ये रिएक्शन कितना आगे की तरफ आ रहा है। अब ये रिएक्शन आगे की तरफ आएगा ही क्यों? तो ये रिएक्शन आगे की तरफ इसलिए आएगा क्योंकि अगर आपका बी प्लस स्टेबल बन रहा होगा, तो बी प्लस जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा उतना ज्यादा ये बनना चाहेगा, और जितना ज्यादा ये बनना चाहेगा उतना रिएक्शन दौड़ दौड़ के इसे बनाना चाहेगा, आगे आना चाहेगा, और जितना ज्यादा आगे आएगा वो एच माइनस उतना बाल्टी भर के बनेगा। और आप क्या बोलेंगे? BOH एक बढ़िया क्वालिटी का बेस है। कहने का मतलब BOH कितनी बढ़िया क्वालिटी का बेस है, दैट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ बी पॉजिटिव। यानी एसिडिक स्ट्रेंथ में अपन H प्लस उड़ा के एनाइन का स्टेबिलिटी चेक करते थे, आज OH उड़ा के किसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे? केटाइन की। OH उड़ा ले केटाइन बढ़ा ले, OH उड़ा ले केटाइन बढ़ा ले, और केटाइन की स्टेबिलिटी चेक कर ले। ये लिप्स बेसिक स्ट्रेंथ है या था? कंसेप्ट इतना ही है बेसिक स्ट्रेंथ में कि OH को उड़ा दीजिएगा और B पॉजिटिव बना दीजिएगा। बस B पॉजिटिव जितना ज्यादा स्टेबल होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी बढ़िया होगी। ये ले लाला तेरे सामने स्क्रीन पे पहला सवाल, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कंपेयर करना है। और ये लीजिए सब पहला सवाल, बोला फोटो दिया, कार्बन का लड़ दिया, यहाँ पर OH दे दिया होता, फिर से कार्बन का लड़ दिया होता, यहाँ भी अगले ने OH दे दिया होता। एक बार यहाँ पर अगला इथाइल लगा रहा है, एक बार यहाँ पर फ्लोरीन लगा रहा है, और बोल रहा है ऐसा ये बताना है कि कौन सा बढ़िया बेस है। बेस कौन होता है? बेस कौन होता है?
जो OH माइनस डोनेट करता है तो इसका OH उड़ाते हैं। जैसे OH माइनस उड़ाएंगे कार्बन के सर पे पॉजिटिव चार्ज, OH माइनस उड़ाएंगे कार्बन के सर पे पॉजिटिव चार्ज। दोनों ही केस में कार्बन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया है, कॉमन हो गया है। तो फिर जुड़े हुए ग्रुप का इफेक्ट देखा, पहले केस में क्या लग रहा है प्लस आई, दूसरे केस में क्या लग रहा है माइनस आई। बताइए साहब ज्यादा स्टेबल पहला या दूसरा? जनता जवाब दे चुकी है, ज्यादा स्टेबल पहला वाला। यानी बेसिक स्ट्रेन भी आप मेरे दाएं हाथ का खेल कर गया। क्या करना क्या करना क्या करना, कुछ नहीं करना है। OH उड़ा ले, OH उड़ा ले, केटाइन बढ़ा ले। एक बार जैसे ही केटाइन बढ़ेगा बस फिर जमा जमा है। केटाइन बढ़ाने की, केटाइन की स्टेबिलिटी तो अब मेरे दाएं हाथ का खेल बन गया है। जैसे एनाइन की स्टेबिलिटी वैसे ही केटाइन की स्टेबिलिटी, वो तो अभी अभी पढ़ के आए हैं। मतलब एसिडिक स्ट्रेन में क्या करना होता है, H उड़ा ले, एनाइन बढ़ा ले, एनाइन की स्टेबिलिटी। बेसिक स्ट्रेन में क्या करना है, OH उड़ा ले, केटाइन बढ़ा ले, केटाइन की स्टेबिलिटी। दोनों ही मजेदार चीज हो गया। मान लीजिए अगले ने सवाल दे दिया होता, फोटो ऐसा दे दिया कि CH3 नेगेटिव और F नेगेटिव में बताइए बेस बढ़िया कौन है। अरे बाबा साहब OH तो है ही नहीं, तो कैसे बताएं? तो साहब अगर आपका बचपन थोड़ा मजबूत है तो कहा जाता है कि बेस वो होते हैं जो OH माइनस डोनेट करते हैं। साहब बेस वो भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर टू द H प्लस। इनफैक्ट डोनेट भी किसी ऐरे गैरे को नहीं करते हैं, H प्लस नाम के गरीब इंसान को जो पैसा दान करता है उसे ही बेस कहा जाता है। ऐसी स्पीसीज जो H प्लस को तहजीब से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे उसका नाम बेस कहलाता है। यूं समझिए सा, मान लीजिए आपका B माइनस कोई बेस है, क्या अमीर ज्यादा है? अमीर ज्यादा बोले तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, हाँ साहब ये एक अमीर ज्यादा है। बोले तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड लबालब पड़ा हुआ नजर है। अब ये जब H प्लस को पैसा देगा तो B माइनस जब जब H प्लस को पैसा देगा थोड़ी देर बाद ये BH बना लेगा। लेकिन ये कितना बढ़िया बेस है इस बात पे डिपेंड करता है कि B माइनस कितनी तहजीब से H प्लस का नाम का जो गरीब आदमी है उसे पैसा डोनेट कर रहा है। जितने बढ़िया से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना बढ़िया बेस कहलाएगा। यानी बेसिक स्ट्रेन में हम लोग एक टर्म और ऐड कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। काफी जनता ने मुझे पहले ही लिख दिया स्क्रीन पे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। जितनी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी बेटर होगी H प्लस नाम के गरीब आदमी को उतना तहजीब से पैसा देगा। यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ का सवाल जब भी आएगा, पूरा मैं स्टेप्स बता रहा हूँ कैसे आपको फ्यूचर में भी दिमाग में रखना है। जब भी आपको बेसिक स्ट्रेंथ का सवाल जिंदगी में कभी भी आए, सबसे पहला आप चेक करना OH है कि नहीं है। तो वो पहले सवाल में तो है साहब, तो उधर तो तकलीफ नहीं है। दूसरे सवाल में देखा, बताइए साहब दूसरे वाले सवाल में OH है या था? नहीं रहा। तो OH नहीं है तो फिर क्या चेक करेंगे, अगली स्टेप चेक करते हैं क्या इलेक्ट्रॉन पेयर है। हाँ साहब कार्बन का नेगेटिव ये भी अमीर है, अमीर इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का नेगेटिव ये भी अमीर है। जब दोनों ही अमीर है तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर भी बेस कहलाते हैं, तो दोनों ही बेस की तरह काम करेंगे। तो अब ये देखते हैं कौन बेटर बेस होगा। तो कार्बन और फ्लोरीन में मुझे बताइए EN किसकी ज्यादा होती है? फ्लोरीन की। तो जिसकी EN ज्यादा होती है, EN का मतलब तो क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन या टेंडेंसी टू होल्ड द इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन ने तो पैसा होल्ड कर रखा होगा। तो जब मोहल्ले से कोई H प्लस नाम का गरीब आदमी गुजर रहा होगा, कार्बन के पास भी पैसा है, फ्लोरीन के पास भी पैसा है, लेकिन कार्बन की EN कम है तो ऊपर वाली पॉकेट में पैसा ऐसा झूल रहा है। और फ्लोरीन के पास भी पैसा है लेकिन उसने नीचे वाली पॉकेट में पैसा अंदर छुपा के रखा है। अब मुझे बताइए आपके घर के बाहर से जब पैसा गरीब जा रहा होगा तो कौन पहले पैसा देने वाला है, कार्बन का झूलता हुआ पैसा या फ्लोरीन का नेगेटिव चार्ज जो छुपा हुआ है? जनता ने जवाब दे दिया है कार्बन का झूलता हुआ पैसा, क्योंकि उसका EN कम है तो उसकी डोनेटिंग टेंडेंसी बेटर हो जाएगी। समझ आया? तो कार्बन का नेगेटिव चार्ज कंपेयर टू फ्लोरीन के नेगेटिव चार्ज बेटर डोनर हो गया। कह सकते हैं बेटर डोनर इज ए बेटर बेस, हाँ कि नहीं था? चलिए एक आधा सवाल और प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लीजिए अगले ने सवाल ऐसा दे दिया होता F माइनस और I माइनस। ध्यान रखना सवाल आपसे क्या पूछा गया है, सवाल आपसे ये नहीं पूछा गया है कि स्टेबिलिटी, सवाल आपसे पूछा गया है बेसिक स्ट्रेंथ। तो F माइनस I माइनस में मुझे स्टेबल मत बता देना, मुझे ये चाहिए कि F माइनस और I माइनस में से बेटर डोनर कौन है। तो सुना है कि फ्लोरीन की छोटी सी कुटिया में बेचारा तड़फ रहा है और आयोडीन को किसी से मतलब ही नहीं है, बड़े से बंगले में बड़े सुकून से बैठा है। बताइए सा, जब मोहल्ले से H प्लस नाम का गरीब आदमी गुजर रहा होगा तो फ्लोरीन भी पैसा दे रहा होगा, आयोडीन भी उसे पैसा दे रहा होगा। जल्दी पैसा कौन देगा, सुकून में बैठा आयोडीन या तड़फता हुआ फ्लोरीन? अरे जनता ने जवाब दे दिया ढिल्लो बाबू कि फ्लोरीन का नेगेटिव तड़फ रहा है। एनी वो अपने चार्ज को खत्म करना चाहता है, रिपल्सन से मुक्ति चाहना चाहता है। जिंदगी में सुकून उसे तभी मिल पाएगा जब वो अपना नेगेटिव चार्ज फटाक से डोनेट करेगा। F माइनस इज अ बेटर बेस।
समझ आया रे मेरे भाई। चलिए एक और सवाल करते हैं। कार्बन की लड़ और ये NH2 बैठा हुआ नजर आया। कार्बन की लड़, यहाँ भी NH2 बैठा हुआ नजर आया। एक बार यहाँ पर अगले ने CH3 लगा दिया है और एक बार अगले ने यहाँ पर NO2 लगा दिया है और बोल रहा है साहब कौन अच्छा बेस है। तो सुना है बेस वो होते हैं जो OH माइनस डोनेट करते हैं, नहीं है। फिर बेस वो भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। सुना है नाइट्रोजन अमोनिया के स्ट्रक्चर में जब जब 3 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन के सर पे भी लोन पेयर रहता है। तो NH2 में क्या नाइट्रोजन के सर पे एक संपत्ति पड़ा है रे मेरे भाई, लोन पेयर बैठा है। नाइट्रोजन के सर पे लोन पेयर है, यानी नाइट्रोजन भी अपना पैसा H+ नाम के गरीब आदमी को दे सकता है। नाइट्रोजन के सर पे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। यूं समझिए नाइट्रोजन दोनों हैं, दोनों के पास 100 रुपया है। दोनों ही नाइट्रोजन H+ को पैसा दे सकते हैं। बाद में पता चलता है जुड़े हुए ग्रुप का इफेक्ट देखूं तो इसमें लग रहा है प्लस आई, मतलब इसके घर से पैसा इसको मिल रहा है। इससे लग रहा है माइनस आई, मतलब इसकी पॉकेट से पैसा निकाला जा रहा है। इसके घर का ही एक मेंबर है जो इसकी पॉकेट में 20 रुपया डाल रहा है। इसी के घर का एक मेंबर है NO2 की वजह से, माइनस आई की वजह से तबाही हो गई और 20 रुपया निकाल के ले गया। मुझे बताइए कौन से नाइट्रोजन की पॉकेट में पैसा ज्यादा है, पहला या दूसरा? पहला। तो जिसकी पॉकेट में पैसा ज्यादा होगा, मोहल्ले से जब गरीब इंसान गुजर रहा होगा तो पैसा वही दान करेगा जिसकी पॉकेट में पैसा ज्यादा होगा। तो किसकी पॉकेट में पैसा ज्यादा रे मेरे भाई, पहला या दूसरा? बहुत बढ़िया, जनता का जवाब आ गया। मुझे मजा आ गया कि हाँ साहब पहले वाले के पास पैसा ज्यादा। तो जो डोनेट करेगा, डोनेट पहला भी करेगा, डोनेट दूसरा भी करेगा, लेकिन पहला वाला बेटर तरीके से डोनेट करेगा क्योंकि इसकी पॉकेट में पैसा ज्यादा बैठा हुआ नजर आया। समझ आया? चलिए एक सवाल और कर लेते हैं। मान लीजिए अगले ने फोटो ऐसा दे दिया होता CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, और ऐसा दे दिया होता CH3 CH2 और फिर यहाँ NH2 दे दिया होता। सवाल क्या पूछा गया आपसे? बेसिक स्ट्रेंथ। बेस कौन होते हैं? जो OH माइनस डोनेट करते हैं। अब जैसे ही OH माइनस डोनेट करेंगे तो OH माइनस तो है ही नहीं, तो फिर बेस की दूसरी डेफिनेशन का इस्तेमाल करें। बेस वो भी होते हैं जो 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 अरे सुनाई नहीं दे रहा हमें, मतलब लिख के बताइए। बेस OH माइनस भी डोनेट करता है और इसके लिए, हाँ सुरभि जी ने जवाब दिया, बेस वो भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर कहीं है क्या? मुझे तो नेगेटिव चार्ज कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन उसके अलावा पता चलता है नाइट्रोजन के सर पे कोई संपत्ति है क्या? हाँ, नाइट्रोजन जब जब 3 बॉन्ड बनाता है इसके सर पे एक लोन पे रहता है रे वीड़ू भाई। तो नाइट्रोजन के सर पे पैसा तो है। नाइट्रोजन के सर पे पहले में भी पैसा है, नाइट्रोजन के सर पे दूसरे में भी लोन पेयर है, जिसको अपन इलेक्ट्रॉन क्लाउड या पैसा कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब पता चलता है कि पहला वाला नाइट्रोजन भी H+ नाम के गरीब आदमी को पैसा दे सकता है और दूसरा वाला भी। बेस वही होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, किसको? H+ को। दोनों ही नाइट्रोजन H+ को तो पैसा दे सकते हैं। अब आपको ये चेक करना है कि कौन सा वाला तहजीब से पैसा देगा। तो एटम तो सेम है, जो नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है वो एटम तो सेम है, लेकिन बाद में पता चलता है क्या पहला वाला नाइट्रोजन sp में है और दूसरा वाला sp3 में है। एटम सेम होता है तो अगला प्लस माइनस आई डायरेक्टली मत लगाना। एटम सेम हो तो अगला वाला क्या चेक करना है? हाइब्रिडाइजेशन, परसेंटेज एस करेक्टर। मोहम्मद साहब ने मुझे बताया है परसेंटेज एस करेक्टर एसपी वाले का ज्यादा है तो उसकी ईएन ज्यादा हुई। ईएन ज्यादा हुई तो कंजूस ज्यादा है। कंजूस कहने का मतलब पकड़ के बैठा है। नाइट्रोजन अपने पैसा टाइटली पकड़ के बैठा है क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठता है। तो किसकी ईएन ज्यादा बताइए आपने मुझे, पहला या दूसरा? पहले वाले की ईएन ज्यादा। पहला ईएन ज्यादा तो पहला पैसा पकड़ के बैठा। तो जब दान करने की बारी आएगी तो बताइए कौन बढ़िया से दान करेगा मेरे भाई, पहला या दूसरा? अरे पहला या दूसरा? जनता ने जवाब दिया दूसरा, कहने का मतलब दूसरा वाला अच्छा बेस होगा। समझ आया क्या मेरे भाई? तो ये अपन ने बेसिक स्टेज में कुछ सवाल किए हैं। एक सवाल आप मुझे करके बता दीजिए, मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी कि जो मैंने सिखाया वो आपको बिल्कुल समझ आ गया है। एक सवाल आपके लिए है। सवाल की लैंग्वेज सेम है मेरे भाई, बेसिक स्ट्रेंथ का सवाल आपसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं हम। आपको ये बताना है कि कौन बढ़िया बेस है। चलिए साहब ABCD सबका फोटो बना दिया है। एकदम से सुकून से देखिए और बता दीजिए हमें फट से।
करीब करीब जनता का जवाब आ चुका है, बहुत बढ़िया। चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन पे लोन पेयर देखिए साहब सब पे कॉमन है। बेस वो होते हैं जो OH माइनस डोनेट करते हैं, फिलहाल नहीं है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर सब में कॉमन हो गया है। नाइट्रोजन का हर का लोन पेयर H प्लस नाम के गरीब आदमी को पैसा डोनेट कर रहा होगा। सारे नाइट्रोजन के लोन पेयर H प्लस नाम के गरीब आदमी को पैसा दे रहे होंगे, वो कॉमन हो गया है। फिर नाइट्रोजन पे बेंजीन सब पे कॉमन हो गया। जिस एटम पे लोन पेयर है वो सबका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, एटम भी सेम है, तब हमें जुड़े हुए ग्रुप का इफेक्ट देखना पड़ेगा। इत्तेफाक से बेंजीन भी सब पे कॉमन है। जुड़े हुए ग्रुप का इफेक्ट देखा, CH3 का लग रहा है प्लस आई, CD3 का प्लस आई, NO2 प्लस आई या माइनस आई, माइनस आई, फ्लोरीन प्लस आई या माइनस आई, माइनस आई लग रहा है। इसका मतलब ए और बी तो NH2 पे यूं समझिए सबके पास 100 रुपया था, इसके पास भी 100 रुपया, इसके पास भी 100 रुपया, इसके पास भी 100 रुपया और इसके पास भी 100 रुपया। ए और बी तो इसकी पॉकेट में पैसा डाल रहे हैं, यानी ए और बी तो पैसा बढ़ाएंगे, तो ए कोमा बी आप कह सकते हैं सी और डी पे तो भारी पड़ेंगे, क्योंकि ए और बी तो प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, जबकि सी और डी तो उसे तबाह कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचा जा रहा है। अब मुझे बताइए CH3 और CD3 में प्लस आई किसका ज्यादा होता है? CD3 का। इसका प्लस आई मैक्सिमम है, यानी पैसा तो पहला भी डाल रहा है, पैसा दूसरा भी डाल रहा है, लेकिन ये इसकी पॉकेट में 50 रुपए डालेगा तो ये इसकी पॉकेट में 20 रुपया ही डाल पाएगा। बताइए साहब कौन ज्यादा पैसा दिया है, पहला या दूसरा? दूसरा वाला। तो आप कह सकते हैं जिसकी पॉकेट में पैसा ज्यादा होगा वो ज्यादा अच्छा बेस होगा। COD में अभी भी सस्पेंस बरकरार बना हुआ है। अब COD में देखते हैं तो NO2 भी पैसा खींच रहा है और फ्लोरीन भी पैसा खींच रहा है। ज्यादा माइनस आई किसका होता है, NO2 का या फ्लोरीन का? अरे ज्यादा माइनस आई किसका होता है, NO2 का या फ्लोरीन का? माइनस आई की सीरीज में ये किसी ने, उत्कर्ष ने जवाब दिया फ्लोरीन। कान में रपाड़ा दे मारे कंप्यूटर में घुस के। अभी अभी पढ़ा क्या है मेरे भाई, माइनस आई की सीरीज में ज्यादा माइनस आई किसका होता है, NO2 का या फ्लोरीन का? हाँ ठीक पकड़ा है, NO2 का माइनस आई, यानी NO2 का माइनस आई मैक्सिमम लग रहा है। यानी पैसा ये भी खींच रहा है, पैसा फ्लोरीन भी खींच रहा है, लेकिन ये इसकी पॉकेट से 50 रुपए निकालेगा तो फ्लोरीन बेचारा 20 रुपए निकाल पाएगा। बताइए साहब तबाही तो दोनों ही मचा रहे हैं, लेकिन कंपेरेटिवली ज्यादा तबाही कौन मचा रहा है, सी वाला या डी वाला? सी वाला तबाही ज्यादा मचा रहा है, तो रिलेटिवली पॉकेट में पैसा किसके पास ज्यादा है, सी के पास या डी के पास? डी के पास। यानी अच्छा बेस कौन होगा, बी और ए तो आगे है। अच्छा बेस कौन हुआ, सी वाला या डी वाला? अरे अच्छा बेस कौन हुआ, सी वाला या डी वाला? जनता ने जवाब दिया है डी वाला अच्छा बेस हुआ, सी सबसे लास्ट में है, क्योंकि देखिए साहब सी की पॉकेट में चारों कंपाउंड में रिलेटिवली सबसे कम पैसा है। बी की पॉकेट में 150 रुपया, ए की पॉकेट में 120, सी वाला 50 रुपए लेके बैठा है, डी वाला एटलीस्ट अभी भी 80 रुपए है। तो आंसर क्या आएगा, BADC। अरे बिडू चमका गया, अरे समझ आया रे मेरे भाई। यानी करना कुछ नहीं है बेसिक स्टेज में, या तो OH माइनस होगा तो उसे डोनेट करवा दीजिएगा, और अगर आपका OH माइनस नहीं है तो फिर क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करना है। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, बेहतर होगी, वो बेटर डोनर होगा। किसको डोनेट करना है, बेस में ये भी कंफर्म होता है किसको डोनेट करते हैं अपन, H प्लस को डोनेट करते हैं। हाँ साहब बिल्कुल कर दिया है। एक बार आप आ जाइए, एक सेकेंड बाल को, एक सेकेंड होल्ड रखना छात्रों, यहाँ क्लिक करना है, डन, ओके सर। हाँ तो रिवाइज करने की कोशिश कर रहे थे कि बेस वो अच्छा होता है जिसके पास OH माइनस हो तो अच्छी बात है, OH नहीं होता हो तो फिर बेस वो अच्छा होता है जो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होता हो। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करवानी है तो जुड़े हुए ग्रुप का इफेक्ट देख लीजिएगा, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जितनी ज्यादा उसकी पॉकेट में पैसा आएगा उतना तहजीब से H प्लस को पैसा दे देगा। एक अच्छा सा सवाल था। अक्सर आदत ऐसी हो जाती है साहब ABCD, या फिर A से ज्यादा B, B से ज्यादा C, C से ज्यादा D, लेकिन ये वाला सवाल ऐसा है जिसमें हमने थोड़े से मिक्स कर दिया है, थोड़ा सा आपको हिलाया गया है, तो BADC इसका आंसर निकल गया। इसमें मेरा एक डाउट है, पूछे हैं? ठीक है, हमारा डाउट ये है कि NH2 से लोन पेयर आपने डोनेट करवाया है, यहां फ्लोरीन से क्यों नहीं करवाया, या फिर यहां पर NO2 से क्यों नहीं करवाया? हाँ CH3 CD3 के पास तो नहीं है, लेकिन NO2 फ्लोरीन इनके पास तो पैसा है, तो फिर आपने NH2 से ही क्यों करवाया? ये देखिए एक इंसान ने क्या बोला, सर NH2 सब में सेम है इसलिए NH2 से करवाया, सुगला कहीं का। ये कोई लॉजिक हुआ कि सर सब में NH2 है तो NH2 से ही करवाएंगे? गजब बात करते हो। हाँ कपिल भाई ने मुझे सही जवाब दिया है।
फ्लोरीन से डोनेट इसलिए नहीं करवाते हैं क्योंकि भाई साहब पैसा तो नाइट्रोजन के पास भी है, पैसा फ्लोरीन के पास भी है। डोनेट एट ए टाइम एक ही करेगा, या तो नाइट्रोजन करेगा या तो फ्लोरीन करेगा। अब इस घर में से बेस्ट डोनर कौन है, ये फैसला आपको करना है। मुझे बताइए, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में ईएन किसकी ज्यादा होती है? फ्लोरीन की। अगर फ्लोरीन की ईएन ज्यादा होगी तो बेटर डोनर कौन होगा, फ्लोरीन या नाइट्रोजन? नाइट्रोजन। इसलिए हमने नाइट्रोजन से डोनेट करवाया। करेक्ट है। डोनेट एट ए टाइम एक ही करेगा, किसी एक को डोनर फैसला करना पड़ेगा। तो वो आपने फैसला किया कि डी वाले में अपने घर का बेस्ट NH2 है। अब ए बी सी के बेस्ट NH2 के साथ कंपेयर कर लूंगा। सी वाले कंपाउंड में आते हैं। सी वाले कंपाउंड में NO2 पे लोन पेयर नहीं होता है मेरे भाई, क्योंकि NO2 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, एन डबल बॉन्ड और यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना होता है। नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बनाता है ना, अमोनिया की स्ट्रक्चर या NH2 की स्ट्रक्चर 3 बॉन्ड में ही लोन पेयर होता है। NO2 में नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 या 4? NO2 में नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4। तो जो लोन पेयर है वो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कंज्यूम हो चुका है। तो नाइट्रोजन के सर पे अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटाते हैं ना, तो नाइट्रोजन के सर पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन के सर पे नेगेटिव चार्ज आता है। यहाँ पॉजिटिव आता है और यहाँ आपका नेगेटिव आता है। तो नाइट्रोजन का तो पॉजिटिव आ गया, तो लोन पेयर उसके पास है या था? नहीं है। अरे दिव्य ज्ञान के चक्षु खुले तुम्हारे? अरे हाँ बोलो रे मेरे भाई, समझ आया क्या? तो ये आज के समाचारों में हमने शामिल किया है कि इंडक्टिव इफेक्ट हमने पढ़ा, प्लस आई माइनस आई कौन होता है, सीरीज देखा, फिर उसके एप्लीकेशन पार्ट देखे, केटाइन की स्टेबिलिटी, एनाइन की स्टेबिलिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ। एसिडिक बेसिक बड़ा फटके में हो जाता है। एसिड H+ उड़ा ले, एनाइन बना ले, स्टेबिलिटी चेक कर ले। बेसिक OH उड़ा ले, केटाइन बना ले, स्टेबिलिटी चेक कर ले। बेसिक में एक फैक्टर और भी है, लोन पेयर डोनेट कर ले, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट कर ले। जितना बढ़िया से डोनेट करेगा, जितना पैसा लबालब देगा, उतना बढ़िया बेस होगा। तो इसी के साथ समाचार आज के हैं या थे, अरे समाचार हैं या थे, समाप्त हुए। चलिए साहब, एक बार आपके दिल की आवाज में सुनना चाहता हूँ, कैसा रहा आज का हमारा पहला लेक्चर? मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। बहुत अच्छा। शानदार। बहुत अच्छा सर। Yes. चलिए साहब, सर बस आपके ये जो छोटे छोटे Yes, अल्फाज sir. हैं, बहुत अच्छा, यही चौधरी को दुगनी एनर्जी प्रोवाइड करवा देते हैं। और अगले लेक्चर में मिलते हैं तो दुगनी एनर्जी से और उसे इंटरेक्टिव और इसे अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। बस आप मेरे साथ बने रहिए और वक्त के साथ धीरे धीरे Excuse me, अपन sir. से और जुड़ेंगे। एक बालक मुझसे कांटेक्ट नंबर मांग रहा है, तो बालक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, तो कांटेक्ट नंबर ऑलरेडी वहां पर एडेड है। और ये PDF मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी साइड से जाएगा, तो नंबर आपको मिल ही जाएंगे वहां पर। ठीक है। हाँ बालक, और कोई कुछ पूछना चाह रहा था? नो सर। हाँ जी बताइए। शेयर कर दीजिए। आर्यन बाबू बोल रहे हैं कि सर आप GOC वाले ही सर हैं ना? हाँ हम GOC वाले ही सर हैं। शुक्ले इतनी देर क्या पढ़ रहा था फिर, मास्टर का शकल भी भूल गया है? और बताइए। हैंड आउट दे दीजिए। चलिए, तो और कुछ दिल की बातें कि अलविदा कहा जाए? ओके साथियों, बाय बाय। अगली बाय मुलाकात फिर सर। होगी और अगली क्लास में बाय आपको सर। थोड़ा थोड़ा Bye, sir. होमवर्क भी Thank देना you, शुरू sir. करेंगे। बिल्कुल। राधे राधे, अलविदा साथियों, बहुत मजा आया, आनंद रहा। राधे राधे, राधे राधे। बाय सर।
बच्चे तो चले गए होंगे सर। 15 बच्चे हैं। हेलो साथियों, क्या आपको अभी का पीडीएफ दिखाई दे रहा है? आज के लेक्चर का पीडीएफ क्या आपको विजिबल हो पा रहा है? यस सर। मैंने अपलोड कर दिया है, मिल Yes, गया sir. सभी लोगों को? यस सर। यस ओके हो गया ओके सर। ओके। और बाकी ये पीडीएफ मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा। बाकी ऑफिशियल यही अकाउंट है जिसमें आपको एडीसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। ठीक है जी, ओके ओके सर, ओके, बाय 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 बाय।